और 27 नक्षत्र के जो है उसके सबके अलग अलग चरण है ना। तो अभी क्योंकि अभी देखिए ना, मैंने सिर्फ दो पद पढ़ाए हैं, तो दो पद की जो मतलब अश्विनी नक्षत्र के दो पद है। तो अगर वो दो पद कहीं ना कहीं मान लीजिए कि मैलेफिक हो जाए, ठीक है, उस पे शनि हो, राहु हो, दूसरे प्लैनेट्स की अगर उस पे नजर हो जो दो स्थान में है, 6 8 12 पे है, तब जाके ये सारी चीजें उसके साथ घटित होगी। अब वो सबका एक ही चरण है, लेकिन अगर वो बेनिफिशियल है, मान लीजिए कि कोई जुपिटर है उसके साथ, है ना, कोई सूर्य है कहीं, या मंगल है, या केतु है, जो कि केतु नक्षत्र लॉर्ड है, तो उसके साथ ये नहीं होगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्योंकि जब तक मैलेफिक नहीं होगा, तब तक उसकी लाइफ में वो घटित होगा ही नहीं। ओके। ठीक है ना। अगर कर्म विपाक संहिता को अगर आप पढ़ोगे तो वो इनिशियली बता देंगे कि किस तरह से जो है ना स्टोरी चालू होती है। आप अगर पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि क्या रीजन हो सकता है कि वो बंदा इस तरह से करेगा। ठीक है। सर सर यही वाला बुक है ना? कर्म विपाक संहिता, जी जी सही बात है। ये किसने लिखा हुआ है? ब्लर दिख रहा है, आप बता सकते हैं कौन है उसके राइटर? कोई वासुदेव त्रिपाठी, नहीं, शंभुदत्त त्रिपाठी। अच्छा ठीक है, उनका भी ठीक है। अच्छा, उन, और भी किसी का है तो आप रेफर कर दीजिए हाँ हम लोग को। उनका भी है, बहुत सारे का है। मतलब देखिए, इसमें ना कर्म विपाक संहिता में ज्यादा कुछ है नहीं, बस खाली स्टोरी लिखा हुआ है। बस कुछ कुछ ऐसा होता है ना कि आप समझ नहीं पाओगे, और कुछ कुछ संस्कृत के साथ हिंदी लिखा हुआ होता है। हाँ हाँ, कोई ये कोई, ये इसमें संस्कृत के साथ हिंदी है। हाँ संस्कृत के साथ हिंदी है, तो उसमें आपको ना एक दो लाइन की संस्कृत होगी, फिर उसको एक व्याख्या दिया जाएगा। तो उसमें आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि उसमें इनिशियली क्या बताएगा कि मतलब वो बंदा जब पैदा होता है तो कैसे करता है, वो कहाँ जाता है ना, उसकी कितनी जो है ना कितनी योनियों में उसकी जो है फिर से जन्म होती है, हम्म। राइट। राइट। तो वो नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है, वो सारी स्टोरी रहेगी। तब लास्ट में एक छोटा सा दो लाइन का वाक्य बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा जो है कि पद दूसरा या तीसरा या चौथे पद में वो इस तरह का भोग करेगा। तो ठीक है, इस तरह का। इसमें क्या मतलब सर, अलग अलग राइटर के हिसाब से मतलब स्टोरियां भी अलग नहीं रहेंगी? नहीं, एक्चुअली क्या है, वो पूरी तरह से संस्कृत में लिखा हुआ है। अच्छा, तो अपना कोई अपना टीका एक, देते हाँ हैं। पूरी तरह से संस्कृत में है। तो कोई कोई क्या करता है, सिर्फ वो दो पैरास को ही अपने अनुवाद में लिखता है। कोई कोई क्या करता है कि संस्कृत को हटाकर, ठीक है, खाली एक पूरा 8 9 लाइन का पैरा लिखेगा और पूरा हिंदी में समझा देगा कि उसको इस तरह से हुआ था। बस रहेगा एक ही वर्ड। आप चाहे तो एस्ट्रोलॉजी की कोई भी किताब ले लो, रहेगा वही। बस सब लोगों का अपना विचार है, सब लोगों की समझने की विधि है ना। यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं, मैं कहूंगा कुछ, लेकिन सब लोग अलग अलग समझेंगे उसको, एक मत नहीं रहेगा। तो उसी तरह से राइटर्स के भी है। तो आप क्योंकि आप बिगनर हैं, आप इनिशियली हैं, तो आप अगर हार्ड वाली किताब ले लोगे तो शायद उसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, मैं आपको प्रिफर कर दूंगा क्या है बेस्ट एंड बेस्ट वाला। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चंस नहीं है, जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में शुरू करी हुई थी कि अश्विनी नक्षत्र एक्चुअली है क्या, उसके नक्षत्र लॉर्ड कौन है ना, और उस राशि के लॉर्ड कौन है, और वो उसके पद जो है किस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे कि पहला पद हमने फर्स्ट हाउस में लिया, सेकेंड हाउस में दूसरा पद लिया, ये दो ही कंप्लीट हुए हैं। तो पहले पद की जो स्टोरी थी वो आपको बताई, दूसरे पद की स्टोरी बता दी। अब हम शुरू करते हैं तीसरे पद की स्टोरी। यानी कि इनका जो तीसरा पद होगा, अश्विनी के दूसरे का तीसरा चरण, चरण और पद दोनों एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। मैं आज उष्णिक जी को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। जी मैम, आप कुछ बता सकते हैं अपने बारे में? अशोक जी ना, मीना जी हैं। मीना जी, आपने उष्णिक के नाम से ज्वाइन किया हुआ है तो मीना जी। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा है शायद। चलिए कोई नहीं। नहीं, वो ज्वाइन करती हैं वैसे, जनरली कैमरा ऑफ रहता है हाँ अशोक जी। उनका कैमरा ऑफ रहता है, वही ना उष्णिक नाम था तो मैं नया समझ लिया। चलिए कोई नहीं। तो
आदित्य जी, आप भी पहली बार हैं शायद। नहीं सर, एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए मैं रुको ज्वाइन मैं नहीं कर इसका पाया। कौन देख रही हूँ। ओके ओके। हाँ चलिए। सॉरी सर, मैंने सुना नहीं कुछ। नहीं नहीं नहीं, मैं आप उष्णिक नाम से ज्वाइन किए हुए थे, तो मैं शायद सोचा कि कौन है उष्णिक, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे इसलिए। हाँ सर, मीना राजपूत। जी जी जी, समझ गया। उस समय मीना आता था, आज उष्णिक आया हुआ है। अच्छा। ठीक ओके। है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तीसरा तीसरा चरण, अश्विनी नक्षत्र का तीसरा चरण, ठीक है। तो हाँ। यहाँ पे अश्विनी का तीसरा चरण जो होगा वो आएगा तीसरे घर पे, यानी कि जेमिनी साइन पे। किस तरह से आता है, नौमान सही है। मैं पिछले क्लास में भी डिस्कशन हुआ था इसमें, कुछ डाउट्स है वो मैं क्लैरिटी कर दूंगा पहले जब नौमांस में पढ़ा दूंगा। तो तीसरा चरण आता है जेमिनाई। तो अब यहाँ पे देखिए, जेमिनाई जब आएगा तो जेमिनाई का जो स्वामी है वो मेर्क्यूरी है ना। मेर्क्यूरी है। और जैसे कि सेकेंड हाउस का वीनस था, इसी तरह से जेमिनाई का है मेर्क्यूरी। और इसका राशि लॉर्ड जो है वो है मार्स। और नक्षत्र लॉर्ड जो है केतु। यानी कि यहाँ पे तीसरे घर में जब हम देखेंगे, जब तीसरे चरण को हम देखेंगे अश्विनी की, तो यहाँ पे तीन प्लैनेट्स की जो है ना युति दिख रही है। कौन कौन सी, मेर्क्यूरी की, मार्स की और केतु। तो यहाँ पे अब मेर्क्यूरी जो है ना, एक कह सकते हो कि किसी के साथ जो है ना वो दुश्मनी नहीं रखना चाहता, लेकिन दुश्मनी है। अगले मतलब हम दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन अगला वाला हमको दुश्मन समझता है। उसी तरह से मेर्क्यूरी और केतु और मार्स, ये दोनों से उसकी उतनी नहीं जमती है। ठीक है। तो यहाँ पे अब तीसरे घर में जब आता है तो कर्म विपाक संहिता के हिसाब से, जो कर्म विपाक कहती है कि अ, वो एक स्टोरी है, अयोध्या की एक स्टोरी है। अयोध्या में एक ब्राह्मण रहता है, उसके घर की स्टोरी है। तो उन्होंने क्या किया था कि बहुत मेहनत से, ठीक है, बहुत मेहनत से उन्होंने अपना सारा जो है ना पैसा धन अर्जित करके रखा हुआ था। एक व्यक्ति आता है, ठीक है, एक व्यक्ति आता है, उससे उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। ठीक, उसके उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। और वो जो जिस घर में वो आता है उसमें वो स्त्री प्रेग्नेंट रहती है। तो वो धन के लालच में वो प्रेग्नेंट लेडी और उसके दोस्त को, दोनों को वो मार देता है। ठीक है, दोनों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अब ये खत्म क्यों किया, ये क्योंकि उसको लालच थी। थर्ड हाउस दिखाता है कि हमें जो है ना लालच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, थर्ड हाउस का अश्विनी नक्षत्र अगर आता है थर्ड पदा में, तो उसको सीधा सीधा आप कह सकते हो कि देखिए आपने कहीं ना कुछ लोभ लालच के जरिए कुछ आप जो है ना उसको पाने की कोशिश की है, जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि थर्ड हाउस है तो आप देखोगे कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बातें होगी। वो बंदा बहुत अच्छा बात करने वाला होगा, है ना। किसी भी चीज को नेगोशिएशंस करने में नंबर वन रहता है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तीसरे घर में, तो केतु भी है ना। केतु क्या है, नक्षत्र लॉर्ड है। तो केतु क्या दिखा रहा है, डिटैचमेंट्स। यानी कि वो चाहे जिसके साथ भी हो जाए, जिसके साथ भी वो मिल जाए, जिससे भी वो बात करे, उसको ना उसके साथ डिटैचमेंट ही रहेगा, अटैचमेंट नहीं हो पाता है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं, कि वो हमेशा जो है ना अलग अलगाव रहेगा। वो हमेशा अपने लिए सोचेगा। क्योंकि केतु, मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में कहा था कि अपने अंदर झांकने की, क्योंकि उसके पास ब्रेन नहीं है, अपने अंदर झांकना है। तो हमेशा क्या करेगा, जिस चीज से भी उसकी मोह माया लग गई कि मुझे ये चाहिए, तो चाहिए, अब वो चाहे जैसे भी हो। ठीक है। वो वहां पे क्या करता है, गर्भ स्त्री जो बच्चा भी नहीं पैदा हुआ होता है उसको भी मार देता है। वहां सारा सोना चांदी पैसा जो भी है सब लेके चला जाता है ना। तो यहाँ पे हम यही समझते हैं कि थर्ड हाउस चाहे जहां पे भी हो, अब उसको आप जैसे कि आपका अश्विनी का पदा मान लीजिए कि 10वें घर में आ रहा है, 10th हाउस में। ठीक है, एक नंबर आपका 10th हाउस में लिखा हुआ है, और वहां पे अश्विनी का तीसरा चरण आ रहा है। तब आप देखोगे कि आप जहां पे भी काम कर रहे हो, वहां पे आप ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत अच्छी दोस्ती करोगे, है ना, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप करोगे।
फिर बाद में उसी को धोखा दे दोगे। ठीक है। ये जहां पे भी जिस हाउस में जाएगा उस रिलेशंस को ले लेना, अपने आसपास के लोगों के साथ वो जुड़ जाएगा, बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं तीसरे। क्योंकि ये मार्स है, हमेशा ना हर चीज बहुत फास्ट करते हैं, इनको ना रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा भागते रहते हैं, ये बहुत जल्दी थकते नहीं है जैसे बाकी प्लैनेट्स हैं। बाकी जैसे कि अभी अब मैं गुरु की कह लूँ, गुरु क्या है, थोड़ा काम करेगा थक जाएगा। ठीक है। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, मार्स क्या करता है कि अपने जो भी उसकी जो उसको जो पाने की क्षमता है ना वो बहुत ज्यादा है। मार्स सूर्य की नहीं है, सूर्य सिर्फ ऑर्डर देता है। मार्स और सूर्य में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही प्लैनेट है, दोनों एक जैसे उसकी जो ना प्रवृत्ति दोनों एक ही है। किसी भी चीज को पाना है तो पाना है, सूर्य क्या करता है ऑर्डर दे के पाएगा, मार्स क्या है खुद ही लड़के पालेगा। अब ये तीसरे घर में होता है तो किस तरह से उसको पाएगा, बातों से, अपने आप को जो है ना एक बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल। अभी देखोगे थर्ड हाउस की जो सिग्निफिकेशंस है, वो आपको क्या बनाते हैं, आपको बनाते हैं सेल्समैन। आप जितने भी सेल्समैन देखोगे, जो आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो या कोई भी सेल्समैन, वो पूरे थर्ड हाउस से निकले हुए हैं। और जितने भी बैंक इंश्योरेंस ये सब बेचते हैं वो सारे सेकेंड हाउस से निकले हुए हैं, उनका सेकेंड हाउस बहुत अच्छा है। जिसका थर्ड हाउस अच्छा है वो सेल्समैन, बात करने में बहुत अच्छे हैं वो, टॉकिंग पावर बहुत अच्छा है जिसका थर्ड हाउस अच्छा है। अश्विनी तीसरा पद है, तो वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो धीरे धीरे जो है ना वो बहुत, मतलब एक लेबर से शुरू करता है बंदा और बहुत ऊपर तक जाता है। ठीक है। थर्ड पद का जो है ना, थर्ड की अगर एक सेलिब्रिटी की नाम लो तो आप इसको ले सकते हैं, ब्रूसली। ब्रूसली जानते हैं, ब्रूसली को आप ले सकते हैं। ब्रूसली की जो स्टोरी अगर आप पढ़ोगे तो वो जितना भी वो मार्शल आर्ट्स करता है वो मैक्सिमम उसके हैंड में है, उसके हाथों से वो करता है। उसकी जो मूवमेंट्स है ना वो हाथ में है उसके, चाहे वो नैनचक चलाना हो, क्योंकि थर्ड हाउस जो है हैंड दिखाता है, आपका हाथ दिखाता है, किसी भी चीज को पाना हो। और ब्रूसली की स्टोरी भी यही है कि उसने बहुत कुछ सीखा, फिर बाद में उसी को छोड़कर वो आगे निकल गया। है ना। ये फोर्थ पद में भी यही आएगा, थर्ड और फोर्थ दोनों ऐसे चीजें हैं, ऐसे जगह पे है कि आप कुछ लेते हो बट देते नहीं हो, रिटर्न नहीं आता है, थर्ड हाउस है। ठीक है। ब्रूसली की आप स्टोरी देखोगे, डिट्टो आपको मैच हो जाएगा। और उसका जो बॉडी के अंदर देखोगे, उसका हाथ बहुत ज्यादा मूवमेंट है, हाथ की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा है, थर्ड हाउस। अब चलते हैं फोर्थ पद में, और भी है, मैं धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा। अब चलते हैं फोर्थ पद। फोर्थ पद क्या बताता है कि स्टोरी के अंदर, स्टोरी के अंदर ये है कि कुछ एक नारायणपुर की स्टोरी है। वहां पे जो है ना एक लेडी रहती है, और वो क्या करती है, एक नॉलेज सीखती है किसी गुरु के साथ या किसी जो उसके मास्टर हैं, वहां से वो नॉलेज सीखती है, और सीखने के बाद उसी की हत्या कर देती है। ठीक है। यानी कि मैं तो एक नॉलेज बता रहा हूँ, बट उसमें किसी में व्यापार लिखा हुआ है कि व्यापार कैसे किया जाता है, वो बंदा व्यापार सीखता है। ठीक है, किस तरह से व्यापार किया जाता है, फिर बाद में क्या करता है, उसी की हत्या कर देता है, और सारा जो व्यापार है वो खुद ले लेता है। जैसे फिल्मों में बहुत सारा फिल्म देखोगे तो ऐसा ही हुआ है ना। चाहे पुष्पा ले लो, है ना, चाहे वो केजीएफ ले लो, सब में वही स्टोरी है। वो सीखते हैं, फिर उसी की उसका मर्डर करके खुद आगे आ जाते हैं। ये अश्विनी का चौथा चरण है। जहां पे भी वो रहेंगे वो चीज वहां से सीखेंगे, फिर बाद में उसी को ही धोखा दे देंगे। ये चौथा चरण बताएगा। अगर ये सातवें घर पे है, चौथा चरण अश्विनी का सातवें घर पे आ जाए, तो आप देखोगे कि वो पार्टनर से सारा इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। जहां पे भी वो पार्टनरशिप करेंगे पूरा इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, कैसे क्या किया जाता है, व्यापार कैसे किया जाता है, पूरा इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसी की हत्या कर देंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग और बता देता हूँ, जैसे कि अभी मान लीजिए कि दो कपल्स हैं। ठीक है।
एक कपल जो है, अश्विनी पहला चरण, उसका लगन का है, और लेडी जो उसकी वाइफ है, उसका जो है 7th हाउस में अश्विनी का चौथा चरण है। ठीक है, अश्विनी का चौथा चरण है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो जो पहला चरण है, मैंने आपको पहले बताया था कल, अट्रैक्ट करना है ना, वो अट्रैक्ट करना है। और चौथा चरण जो मैं अभी बता रहा हूं कि किसी की विद्या को आप सीख लो, किसी को अपने वश में करके उसका सारा जो है ना इंफॉर्मेशन अपने पास लेकर उसी की हत्या कर देना, या उसी को धोखा दे देना, या उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प के उसको ही घर से निकाल देना। जैसे कि बहुत सारे घरों में होते हैं, है ना, बाप की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिर बाप को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। ये पूरा चीज जहां पे भी आप हड़पने वाली आएगी, ये 4th हाउस, फोर्थ पदा बताता है। ठीक है, ये धोखा दे देना, ये सारा का सारा 4th हाउस है, फोर्थ पदा है। 4th हाउस, फोर्थ पदा। यहाँ पे इमोशनल, जैसे मैंने 3rd हाउस में कहा कि किसी को अपने बातों से मोह कर उसको धोखा दे देना है। चौथे में क्या है, इमोशनली आपसे अटैच हो जाएगा, इमोशनली आपसे कनेक्ट कर जाएगा। चौथा चरण आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। इमोशनली कनेक्टेड होने के बाद आपसे सारी विद्या को ले लेना, ले लेने के बाद आपको धोखा दे देना, ये चौथा चरण। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि एक कपल जो है पहला चरण का पहले हाउस का है, और एक का जो 7वें घर का है। तो जो बॉय होगा, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि 7वें घर को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले घर वाला 7वें घर का अट्रैक्ट, यानी कि उसके ठीक ऑपोजिट क्या होगा, 7वां घर, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। पहला चरण अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जिसको अट्रैक्ट कर रहा है उसका अश्विनी का चौथा चरण है। वो ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रहा है जिसका अश्विनी चौथा चरण है। वो अट्रैक्ट कर लिया, वो उसकी लाइफ में आई। ठीक है, उसके पूरे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सब धीरे धीरे इमोशनली उससे अपने नाम करवाई, नाम करवा के डाइवोर्स दे दी, मतलब धोखा दे दिया, छोड़ दिया अब। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको दो नक्षत्र मतलब एक नक्षत्र की दो पद की स्टोरी बता रहा हूँ, कि ये मेरे पास है, मेरे क्लाइंट है वो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका अश्विनी का एक चरण, इसका अश्विनी का चौथा चरण, और दोनों एक दूसरे से मैरिड यानी कि शादी करते हैं, फिर उसको धोखा देते हैं। ठीक है, उसको धोखा दे देते हैं, उससे डाइवोर्स ले लेती है वो लेडी। डाइवोर्स लेने के बाद वो दूसरे के साथ शादी करती है। यहाँ पे दोनों दो कैरेक्टर्स आपको सामने आ गए कि पहला अश्विनी का नक्षत्र का जो होगा, वो बंदा बहुत अच्छे से जो है ना अट्रैक्ट करेगा, उसके साथ रहेगा। मैंने पहले कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा था कि वो अपने वाइफ के लिए कुछ भी करेगा वो। इसीलिए उसने क्या करी, धीरे धीरे उस पर इतना विश्वास किया कि पूरा प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या था, चौथा चरण अश्विनी का, वो लेडी क्या कर रही है कि इमोशनली उसको ब्लैकमेल करके डाइवोर्स ले लेती और चली जाती। तो ये तो 1 और 7 की कहानी थी, 1st हाउस और 7th हाउस की कहानी। अब ये जहां पे भी होगा, चाहे ये पार्टनरशिप में भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका 1 नंबर का अश्विनी है 1st हाउस में, आपका पार्टनर जो है वो चौथा चरण है अश्विनी का, तो आपसे वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा, फिर बाद में आपको ही हटा के खुद अपने वो बिजनेस पूरा जो है ना वो ऑक्यूपाई कर लेगा, क्लाइंट्स धीरे धीरे अपने तरफ खींच लेगा वो। ये फर्स्ट, ये जो है ना, आपका समझ लीजिए कि एरिस का पहला पद चौथे घर में आया, और किसी बंदे का जो है ना 10वें, आपके बॉस का जो है अगर मान लीजिए 9th हाउस में है, तो क्या हो जाएगा, बॉस आपको धोखा देगा। आप क्या करोगे कि बहुत मेहनत करोगे, लेकिन वो बंदा आपको प्रमोशन देगा ही नहीं। आपसे बोलेगा कि मैं आपको प्रमोशन दूंगा दूंगा दूंगा, लेकिन वो आपको जो है धीरे धीरे नीचे करता जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं आने देगा। ठीक है, समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूँ?
अगर यही सिक्स हाउस में आपका आता है, समझ लीजिए चौथा चरण सिक्स हाउस में आता है, तो सिक्स हाउस क्या है? सिक्स हाउस के सिग्निफिकेशंस कौन बताएगा? रोग ऋण शत्रु। रोग ऋण शत्रु। अशोक जी आप म्यूट पे और और चले गए। और थोड़ा सा डीप जाते हैं। अगर मैं और थोड़ा सा डीप जाऊं, ये रोग ऋण शत्रु तो ठीक है, और थोड़ा सा दिनचर्या। दिनचर्या, ओके गुड। योग्य। और ननिहाल। दिनचर्या होता है, ननिहाल, कंपटीशन होता ओके है। डन, हाँ ननिहाल, हाँ जी रंजन जी। हाँ, कंपटीशन भी होता है। कंपटीशन भी गुड। गायत्री जी, आपके तरफ से कुछ इनपुट? हाँ मैंने बोला रोग ऋण शत्रु मामा का घर। हाँ, रोग ऋण शत्रु मामा का घर, ओके गुड। अब इसमें एक नौकरी प्रिडिक्शन। भी होती है अशोक जी, और यस, एफर्ट्स, यस, डेली रूटीन, यस, यस, कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी या नहीं। यस डेफिनेटली, गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। सिक्स हाउस का एक एग्जांपल, जैसे मैंने अभी कहा कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका चौथा चरण आ गया है, अश्विनी का चौथा चरण आया है, तो आप एक प्रिडिक्ट करिए कि यहाँ पे अगर चौथा चरण आता है तो क्या होगा। कुछ थोड़ा बहुत। शत्रु बढ़ जाएंगे सर। शत्रु बढ़ जाएंगे? नहीं, ये तो बढ़ाएगा नहीं, ये बढ़ाएगा नहीं, ये क्या करेगा? सर शत्रुओं के साथ सर इमोशनली कनेक्ट करके क्या उनसे मतलब ऐसा होगा कि उनका भेद जान के फिर उनको धोखा देना जैसा। हाँ, वो वही तो है। मतलब शत्रुओं पे विजय विजय के लिए मतलब वो टैक्टिक यूज कर सकते हैं। हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन फिर शत्रुओं पे विजय पाना होगा तो फिर वो फोर्थ चरण नहीं लेगा, वो तीसरे चरण सर का हो। अपने फायदे के लिए अपनी एनिमीज का इस्तेमाल करना, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है अशोक जी कि वर्क प्लेस पे जो है अपने कलीग से कुछ सीख के और उसके बाद उसको धोखा दे दिया। ये एकदम सही है, ये एकदम सही है, क्योंकि सिक्स हाउस जो है, मैंने कहा ना कि सिक्स हाउस एक वर्क प्लेस है ना, ये वर्किंग, यहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। टेंथ हाउस भी काम का है, लेकिन आपको टेंथ और सिक्स में डिफरेंस ये है कि सिक्स हाउस आपका काम है, और टेंथ हाउस आप उस काम को किस तरह से कर रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं कर्म सर। है, टेंथ जी। हाउस जो है वो कर्म है, कर्म का घर है। तो आप कर्म कैसे कर रहे हैं? सिक्स हाउस तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से कर रहे हैं वो दसवां घर है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आप सिक्स हाउस में, कि आपने कुछ सीखा अपने कलीग से, और बाद में अपने कलीग को ही धोखा दे देना। ठीक है, चौथा चरण। अब इसको आप धीरे धीरे हर एक हाउसेस में इंप्लीमेंट करिए, हर एक हाउस, उसके सिग्निफिकेशंस। अब यहाँ पे जैसे कि गायत्री जी ने कहा मामा का घर, है ना, आप ये भी बोल सकते हैं कि आपने मामा से बहुत सारी विद्याएं सीखी और उनको ही धोखा दिया। अगर प्लैनेट्स जो है ना काम कर जा, प्लैनेट्स अगर आ जाता है, मान लीजिए कि केतु यहाँ आ जाता है, तब होता है ऐसे, क्योंकि केतु जो है वो मैटरनल ग्रैंडफादर को दिखाता है, तो उनकी फैमिली के साथ आपका लगाव बहुत अच्छा होता है। केतु सिक्स हाउस में होता है तो, और कुछ प्लैनेट्स अगर उसको सपोर्ट कर जाए, तो आप, ऐसा भी हो जाता है कि आप मैटरनल जो है ना ग्रैंडफादर के घर पर ही रहते हैं, वहीं पर ही पैदा होते हैं, वहीं पर ही बड़े होते हैं, फिर बाद में उनकी ही प्रॉपर्टी आप लेके जो है ना अपनी लाइफ आगे लेके जाते हैं। ऐसे भी हो सकता है जिसका सिक्स हाउस बहुत अच्छा होता है। सिक्स हाउस की एक एग्जांपल, जैसे कि सिक्स हाउस का एग्जांपल है, अश्विनी का एग्जांपल नहीं है। सिक्स हाउस में अमिताभ बच्चन का जुपिटर है, राइट, अमिताभ बच्चन जी का जुपिटर सिक्स हाउस में है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इनको जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनका 11 नंबर का लगन है, और 12 नंबर सेकेंड हाउस में है। तो जब कभी भी सेकेंड लॉर्ड सिक्स्थ में जाता है,
सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ में जाता है तो उसकी बैंक बैलेंस खत्म, जीरो, शून्य। होना ही होना है, उसकी लाइफ में एक दफा ऐसा आएगा कि वो बैंकरप्ट रहेगा। ठीक है। 12th नंबर, 12 नंबर ये दिखाता है कि आपको खत्म होना है उस जगह पे। 12 नंबर आपकी कुंडली में देख लीजिए, जहां पे भी होगा उस हाउस में आप खत्म हो जाओगे। अगर उसकी महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा अगर चलेगी, आपको उस हाउस के रिलेटेड इश्यूज आएंगे। अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, खराब है तो खराब मिलेगा। ये सेकंड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में आता है, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड एट्थ में आता है, तो आप बैंकरप्ट तो होते हो, और कई और बहुत सारे डिसीजेस भी आपको घेर लेते हैं, जैसे कि अमिताभ के साथ हुआ था, बट उतना नहीं हुआ, वो भी बैंकरप्ट हुए थे, है ना। तो ये सिक्स का लॉर्ड यहाँ पे आता है। तो सिक्स हाउस की कहानी बता रहा हूं मैं कि सिक्स हाउस आपको किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जब अश्विनी आ जाए, मान लीजिए कि पहला चरण आ जाता है, ठीक है, अश्विनी का पहला चरण यहाँ पे आ गया। मैंने पहला चरण पिछले क्लास में बताया, तो पहला चरण का जो मैंने कहा था वो क्या है, अश्विनी पहला चरण सिक्स हाउस। तो वो बंदा क्या करना चाहेगा, कैसा दिखना चाहेगा, क्योंकि पहला चरण क्या है, अट्रैक्ट है ना। वो अट्रैक्शन सीकर है, मुझे स्पॉटलाइट में रहना है, क्योंकि हॉर्स राइड करना है ना मुझे, घोड़े पे चढ़ना है, क्योंकि इसका घोड़ा वो है। तो पहला चरण का जब है तो वो बंदा घोड़े पे है, ठीक है, वो स्पॉटलाइट में है, मुझे दिखना है। तो उस सिक्स हाउस में अगर पहला नंबर आता है तो वो किस तरह से दिखने की कोशिश करेगा और क्या अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जी रंजन जी। मुझसे सर कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी, आप बताइए जरा, अगर सिक्स हाउस में पहला चरण आता है तो वो बंदा कैसा दिखना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है कि मेरे पास ये है। जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दिया था कि थर्ड हाउस में अगर पहला चरण आता है तो वो बंदा अपने कम्युनिकेशंस डिवाइसेस को शो ऑफ करेगा। शो ऑफ है, पहला पहला मतलब शो ऑफ है। वो शो ऑफ करेगा कि मेरे पास जो है ना मोबाइल है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर कुछ वो भी हो अगर सर सिक्स हाउस में आया तो वो अपना मतलब वीर मतलब वो अपना कंपटीशन का जो मतलब एक दिखाएगा, जैसे कि शेर मतलब कुछ मतलब फाइट से पहले अपना मतलब पूरा स्नेल करता है, अपना मतलब दांत दिखाता है, तो वो पहले ही दिखाएगा कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, या अपना कुछ जो भी मतलब सामर्थ्य होगा वो उसको शो करेगा अपना प्रोटेक्शन के लिए। किसको शो ऑफ करेगा, किसको दिखाएगा। सर अगर वो अपना जॉब पे है तो वहाँ वो अपना मतलब स्किल को दिखाएगा, अगर कहीं मतलब फंस गया तो वहाँ अपना मतलब प्रॉपर्टी या कुछ वो जो भी पावर है अपना वो शो करेगा। हम्म, नहीं, हाँ। अभी आपने कहा जो वो एकदम ठीक है। अगर वो सिक्स हाउस में है तो अट्रैक्ट करेगा किसी को, किसको वो दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक उसके ऑपोजिट हाउस को, ठीक उसके अच्छा, ऑपोजिट ऑपोजिट हाउस। हाउस। उसका ऑपोजिट हाउस, सिक्स का ऑपोजिट हाउस क्या है आदित्य सिक्स जी। का तो ऑपोजिट तो आ गया 11 नंबर, नहीं सिक्स हाउस का ऑपोजिट बारह क्या है। नंबर ट्वेल्व 12 नंबर आ ट्वेल्व। गया। हाँ, तो ट्वेल्थ हाउस के थोड़े से सिग्निफिकेशंस बताइए। तो सर लॉस का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है, मतलब अपना मतलब बेड प्लेजर का भी है, अपना फेक भी है, मृत्यु खर्चा। मतलब शौक हाँ, मृत्यु है, खर्चा खर्चा, अच्छा है। खर्चे का हॉस्पिटल। मोक्ष का है। है, हम्म, स्पिरिचुअलिटी का भी है। हाँ। मृत्यु तो अब खर्चा। इसमें बताइए कि वो बंदा और ट्वेल्थ सब विदेश हाउस में। यात्रा का भी होता है शायद। जी जी, किसका। विदेश यात्रा का भी होता यस है। डेफिनेटली, ट्वेल्थ हाउस विदेश यात्रा भी है। जी। तो वो किसको दिखाएगा, सिक्स हाउस में एक नंबर है तो 12वें घर पे क्या करेगा, किसको अपना शो ऑफ करेगा। जैसे थर्ड हाउस में है तो वो नाइन्थ हाउस में अपने फादर को, अपने बॉस को, अपने गुरु शत्रु को। को सर। ट्वेल्थ हाउस में किसको दिखाएगा। शत्रु को शत्रु, नहीं, शत्रु तो सिक्स हाउस में आ गया। दिखाएगा किसको। ट्वेल्थ हाउस में वो क्या शो ऑफ करेगा और किसको जो है ना बताएगा कि देखिए मेरे पास जो है ना ऐसी सारी चीजें हैं।
शायद वो मतलब ज्यादा स्पिरिचुअली मतलब खुद को शो करेगा मतलब प्रॉब्लम से हाँ, निकलने के लिए। यस, गुड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सिक्स हाउस में देखिए वो क्या हुआ है ना कि सिक्स हाउस जो है अट्रैक्ट, उसको ना कुछ चीज अगले वाले को दिखाना है। तो वो अगला वाला उसका क्या है, अगला वाला 12वां घर है जो कि मोक्ष का है ना। स्पिरिचुअल में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मेडिटेशंस का है। तो वो बंदा क्या करेगा कि 12th हाउस के कारक तत्वों को खींचेगा अपने तरफ सिक्स हाउस में। देखिए सिक्स हाउस का क्या सिग्निफिकेशंस तो है उसके पास, बस उस वो क्या करना चाह रहा है कि अगले वाले को क्या पसंद है वो चीज अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अच्छा। समझ रहे हो, ये फर्स्ट नंबर है, एक नंबर। अब दूसरा नंबर मैंने जैसे पहले कहा था कि जब दूसरा नंबर होता है तो वो क्या करता है कि किसी ना किसी के रिसोर्सेस को खत्म करने की कोशिश करता है। मैं एक रिकैप कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा। तो जब ये पहला घर क्या हुआ, वो अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा घर क्या होगा, दूसरा यानी कि दूसरे पद में वो किसी की रिसोर्सेस को खत्म कर रहा है। पहला घर अट्रैक्ट, दूसरा घर खत्म कर रहा है रिसोर्सेस को, बैंक सेकंड बैलेंस। हाउस। जी, बैंक बैलेंस। हाँ, बैंक बैलेंस। वो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए किसी को खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड का ऑपोजिट क्या है? सेकंड का ऑपोजिट वाहन सुख। नहीं, और सेकंड का और ऑपोजिट ऑपोजिट हाउस क्या है, सेकंड का ऑपोजिट हाँ, हाउस? एट। 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 एट्थ है। एट्थ क्या एट है? एट एट। एट्थ इज एंड, मुक्ति। पाताल लोक, है ना। एट्थ मुक्ति। आठवां घर जो है वो पाताल लोक है। मृत्यु भी हुआ ना सर? हाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट। मृत्यु तुल्य कष्ट। यस। ओके। एट्थ हाउस जो है वो क्रॉनिक डिसीजेस हैं जो कि बॉडी के अंदर आने के बाद उसको जाने के लिए बहुत समय लगता है। क्रॉनिक डिसीजेस, एट्थ हाउस क्रॉनिक है। और सिक्स्थ हाउस जो है कि डिसीजेस है, जैसे कि फीवर आ जाना, है ना, कहीं चोट लग जाना छोटी मोटी, या कहीं कुछ हाथ में फ्रैक्चर हो जाना, वो सिक्स्थ हाउस है। एट्थ हाउस जो है वो क्रॉनिक डिसीजेस है। और ट्वेल्थ हाउस जो है वो क्रॉनिक डिसीजेस आपको खत्म कर रही है हॉस्पिटलाइज करके। 6 8 12 की ये कहानी है। अब यही अगर 6 8 12 के अंदर अगर प्लैनेट्स, ठीक है, क्या कहते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं कि सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ में बैठ जाए, एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठ जाए, ट्वेल्थ लॉर्ड सिक्स्थ में आ जाए, अगर ऐसा कुछ कनेक्शंस बनता है तो एट्थ लॉर्ड मान लीजिए सिक्स्थ में है, तो वो क्या हो जाएगा कि उसका क्रॉनिक डिसीजेस भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि वो ठीक हो सकता है। अगर एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में है तो वो मृत्यु को छूकर वापस आ जाएगा। ट्वेल्थ लॉर्ड अगर एट्थ में है तो, या एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में, ये अ, उसमें भी मैं जाऊंगा जब योग आता है, योग है, योगास पढ़ाते हैं, तो उसमें ये कहानी है। ठीक है। तो दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण आपको जो है ना कहीं धोखा देना है, आप रिसोर्सेस को खत्म कर देना है। किसी की बहुत अच्छी दिनचर्या चल रही है, बहुत अच्छा बेचारा कमा रहा है, बहुत अच्छे सेविंग्स कर लिया है। आजकल जो फ्रॉड चलते हैं ना, इंटरनेट फ्रॉड्स चलते हैं, आपकी पूरी बैंक बैलेंस ऐसे गायब हो जाती है, होते हैं ना। तो वो क्या कर रहा है बेचारा, का पूरा जो एक सेविंग है वो खत्म हो जा रही है एक ही बार में, एक झटके में। तो ये क्या, ये एक्चुअली आप देखोगे ना ऐसे जो आप बहुत सारे थीव्स की भी कुंडली मिल जाएगी आपको, जिसने चोरी की और मर्डर किया हो और उसके सारे के सारी संपत्ति अपने नाम करी हो। तो ये पूरे के पूरे अश्विनी के सेकंड चरण है। ठीक है, ये सेकंड चरण है। यहाँ पे आप पूरी फैमिली को खत्म कर देते हो, जो भी उसको विरोध करता है कि नहीं मेरे पैसे मत लेके जाओ, उसको खत्म कर देना, जो कि बहुत सालों से चलता आया था, है ना। बहुत नक्सलीज भी कह सकते हो, नक्सली वाले भी जब किसी गांव के अंदर घुसते थे तो पूरा का पूरा जो है ना अनाज लेकर चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं अनाज ही उनका रिसोर्स था ना, उनका जीवनी मतलब वहीं से वो लोग बेचते थे, उसी को ही खाते थे। तो ये सेकेंड हाउस अश्विनी है, जहां पे भी होगा वहां पे आप उस चीज की रिसोर्सेस को खत्म कर दोगे, उस घर को खराब कर दोगे। देखिए ये जो खराब करने की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब कुछ प्लैनेट्स उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी कुछ सेल्फ हार्म के लिए हम क्या देखेंगे, मंगल और मून। मंगल और मून, मान लीजिए मंगल एट्थ हाउस में है, मून ट्वेल्थ हाउस में है, और उसको शनि देख ले तो वो सेल्फ हार्म करेगा, अपने नस काट लेगा। ठीक है।
तो ये सेल्फ हार्म है। तो कुछ प्लैनेट्स भी होने चाहिए उसको खराब करने के लिए। ये नहीं कि अश्विनी का सेकंड पद है तो बंदा ऐसे ही करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाकी भी हाउसेस हैं, बाकी भी प्लैनेट्स हैं, राशियां हैं, नक्षत्र हैं, उसको सपोर्ट करेंगे ना। कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आपको क्या कर देंगे, गुरु तुल्य आदमी आपके आगे आ जाएगा, या कोई आपके फादर आपको बचा लेंगे, है ना। कुछ गलती करने जाओगे तो अगर आपके प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं तो आपको सपोर्ट मिल जाता है, अगर नहीं है तो हो जाता है। और आपको न्यूज़ में तो ऐसे मिलती ही है खबरें कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था। तो यानी कि कहीं ना कहीं अश्विनी के सेकंड जो चरण है वो चाहे तीसरा हो चाहे चौथा हो, सब में किसी न किसी वजह से किसी न किसी की मृत्यु करी गई है। ठीक है। दूसरे का ये है। तीसरे का मैंने जैसे कहा कि प्रेग्नेंट लेडी की हत्या कर देना, वो भी एक तरह का जो है ना, किसी भी लोभ के वजह से, लालच के वजह से उसने हत्या कर दी। चौथे में क्या हुआ है कि उसने विद्या पूरी सीखी, इमोशनली उसको बहुत अच्छे से, उसको जो है ना पूरा उसका नॉलेज अपने अंदर खींच लिया, फिर उसके बाद उसको हत्या कर दी। तो ये हत्याएं हैं वहां पे। बट हम इसको कलयुग में क्या कहेंगे कि आप धोखा दोगे, आप बात नहीं मानोगे। ठीक है। जिस तरह से इसकी जिस हाउस में भी पड़ेगा, जो भी प्लैनेट्स इसके इन्फ्लुएंस में होंगे वो ही आपको दिक्कत देंगे। जैसे कि अभी चौथे चरण के अंदर जुपिटर कहीं ना कहीं आ जाता है तो आप अपने गुरु को धोखा दोगे। मेर्क्यूरी आ जाता है, या हाँ मेर्क्यूरी आता है तो आप अपने सिस्टर्स या भाई को धोखा दोगे। ठीक है। जो भी प्लैनेट आते हैं या जिस हाउस में भी होता है, उसकी हर एक सिग्निफिकेशंस को पकड़कर आप प्रिडिक्शंस करिएगा। जी आदित्य जी कुछ पूछना चाह रहे हो? ये सर, सर ये फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कुंडली के किस भाव में कौन सा नक्षत्र कौन से पद में बैठा हुआ है? हाँ ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया हुआ है। आप अगर जी वो सर। वीडियो देखोगे आपको एक पीडीएफ भी मिला मिला हुआ है, राइट। तो पीडीएफ आप देखोगे ना तो उसमें मैंने पूरा डिवाइड किया हुआ है कि ये डिग्री से ये डिग्री तक अश्विनी का पहला चरण है। एरिस जहाँ पे भी लिखा होगा, एक नंबर जहाँ पे भी कुंडली होगी वहां पे आप ये मान के चलो कि तीन संभावनाएं संभावनाएं कि आपका ये तीन नक्षत्र आ सकते हैं। कौन कौन से? अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का पहला चरण है। ठीक है। जब डिग्री वाइज देखोगे कि कौन सी डिग्री है, मान लीजिए कि आपका 13.20, ठीक है, 13.20 के अंदर अगर डिग्री है, जैसे कि उसका 10 डिग्री है, 12 डिग्री है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि आपका अश्विनी नक्षत्र है। अगर 13.20 से 26.40 तक आता है तो आप ये बोल देना कि आपका भरणी नक्षत्र है। अगर 2640 से एबो आता है, 30 डिग्री के बीच में आता है, तो आप बोल सकते हो कि कृत्तिका का पहला चरण है। ठीक है। मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, आप उस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करिए और मेरा पिछला वीडियो भी देखिए, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। जी। ये नहीं वैदिक सर का ये हिस्सा बात। है या केपी एस्ट्रोलॉजी है? कौन सा? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, हाँ ये वैदिक है। नक्षत्र। वैदिक है, वैदिक। वैदिक। हाँ। अच्छा। सर केपी में आ, नक्षत्र चेक करते हैं ना? हाँ केपी में जो होता है वो लॉर्ड्स होते हैं, सब सब लॉर्ड होते हैं। और हर प्लैनेट का एक सब लॉर्ड है, हर प्लैनेट का एक नक्षत्र है, वो अलग। वो जब हम देखेंगे वो अलग। वैदिक में पद होते हैं। हाँ वैदिक में पद होते हैं, उसमें सब सब लॉर्ड होते हैं। वो डिविजन्स और है, डिविजनल थ्योरी से पढ़ाया जाता है केपी। और ये वैदिक जो है ये सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र और प्लैनेट और राशियों से होते सर मेरा एक सवाल है। हैं। जी। सर देखिए सर, डिग्री के हिसाब से तो कौन सा मतलब आएगा नक्षत्र और उसका क्या पता होगा वो तो पता चल जाएगा। लेकिन सर मतलब आप जैसे बोले कि अश्विनी नक्षत्र का दूसरा चरण या मतलब चौथा चरण अगर आएगा सप्तम घर में, तो इसका मतलब क्या है कि किसी का अगर तुला लग्न है तो ही उसका तो अश्विनी नक्षत्र सप्तम में आएगा, हम्म, या किसी का कर्क लग्न है तो उसका दसम में अश्विनी नक्षत्र आएगा। जी। ऐसा ही है ना? हाँ 100%। अब वो अच्छा। अश्विनी तो आता उस भी कैसे है कि अगर अश्विनी 13.20 के अंदर डिग्री होगा तो। हाँ हाँ वो तो सर पता है, हाँ। लेकिन वो जो
13 के जो डिग्री होगा, अगर वहां पे कोई प्लानेट हो तो हम डिग्री देख सकते हैं कि प्लानेट इसी डिग्री के अंदर है और ये इसी चरण में है ये। अगर प्लानेट ना हो तो हम्म। उस घर में नक्षत्र का डिग्री कैसे मालूम चलेगा? हाउस हाउस डिग्री हाँ। होगी, घर की डिग्री होगी। अच्छा, घर का डिग्री वो बोला तो मैं वो पीडीएफ में देखा, मुझे थोड़ा पता नहीं चला, इसलिए मैं पूछ नहीं, रहा आप एस्ट्रोसेज में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। हूँ। ओके। ठीक है, एस्ट्रोसेज में मिल जाएगा, चाहे तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी अगर देखोगे तो हाउस वाइज में भी आपको ये घर इतने डिग्री का है, ठीक है, ओके, पता तब चल तो जाए। बहुत अच्छा क्योंकि है। राशियां है ना, तब तो राशियां तो घूमती रहती है, चर है, वो घूमेगी राशि चारों तरफ। क्योंकि जो मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, एक नीचे का जो जमीन है वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं हिलेगा, ठीक है। लेकिन वो जो क्या कहते हैं, तारों का समूह है वो तो घूमेगा। अब तारों का समूह में ही नक्षत्र बने हुए हैं, तारों के समूह में ही राशियां बनी हुई हैं। सिर्फ प्लैनेट है ठीक है। जो वो तारों को जो है ना छेदते हुए या उसको आगे पीछे भ्रमण करती है। जी। हाँ। अश्विनी नक्षत्र के लॉर्ड कौन से देव को मानते हैं? हाँ, अश्विनी देखिए, अश्विनी नक्षत्र, नक्षत्र लॉर्ड केतु है, ठीक है। अच्छा। और नक्षत्र लॉर्ड केतु है। बट ये क्या हो जाता है कि ये पहले घर से है, यानी कि एरिस साइन में आता है, एक नंबर साइन में आता है। तो जो राशि का लॉर्ड है वो मंगल है। तो मंगल। इसके अंदर एरिस की गुणवत्ता रहेगी, मंगल की गुण रहेंगे और केतु का धर्म रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो है ना पहला चरण चौथे घर में आता है और वहां पे केतु है। किसी का है केतु ऐसा, केतु के अंदर एक नंबर है किसी का, ठीक है। अगर आपके आसपास किसी के भी फ्रेंड हो तो देखिएगा, केतु अगर एक नंबर का हो, पहला चरण का अगर चौथे घर में होता है, तो उसके घर में ना गणेश जी के आइडल्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। वो तो एक नंबर मैंने क्या कहा था, शो ऑफ करना है, तो वो अपने घर के अंदर बुलाएगा लोगों को, अब सबसे पहले अपने मंदिर दिखाएगा कि आइए मेरे घर देखिए मेरा मंदिर किस तरह का है, क्योंकि शो ऑफ करना है उसको। अब वो एक नंबर का पहला चरण कहाँ पे है, वो आप इरेस्पेक्टिव जो भी जगह पे होगा वहां की ओर शो ऑफ करेगा। 4 नंबर घर है ना अपना, तो घर के अंदर केतु, केतु मतलब गणेश, है ना। क्या शो ऑफ कर रहा है, गणेश को शो ऑफ कर रहा है। केतु मतलब मंदिर, मंदिर को शो ऑफ कर रहा है ना। एक नंबर अगर वही पांचवें घर पे हो, ठीक है, एक नंबर आपका पांचवें घर पे लिखा है, तो आप क्या शो ऑफ करोगे पांचवें घर में, आपका नॉलेज, आपकी डिग्रियां, फोटो फ्रेम में लगाकर आप लगा दोगे वहां पे, देखिए मेरे ये सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे ये जो है ना डिग्रीज हैं। फिर आपके बच्चे जब कुछ प्राइज जीत जाएंगे तो पूरे मोहल्ले में बताओगे कि देखिए ये मेरा जो है ना बच्चा ही जीता हुआ है। शो ऑफ कर रहे हो आप। वो तो सभी बोलते हैं ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सभी नहीं बोलेंगे। जो एक नंबर वाला जिस तरह से बताएगा वो कोई नहीं बताएगा। अच्छा अच्छा। एक नंबर वाला जो रहेगा ना, जिसका एक नंबर पांचवें घर में आ जाए, वो जिस तरह से बताएगा, वो तो पार्टी दे देगा कि आ जाओ पार्टी है, मेरा बच्चा जीत गया है। नहीं, अधिकतर पेरेंट्स सभी बताते हैं ना सर। हाँ, बताते हैं, अच्छा। वो अधिकतर बताते हैं। हाँ हाँ। लेकिन इसकी जो बताने की शैली होगी कुछ अलग होगी, उसी से पता चल जाएगा कि इसका अश्विनी एक नंबर का है, ओके सर। ठीक है। जी सर। अब जो प्लैनेट जहाँ पे होगा, जो प्लैनेट उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, उसका बताने का तरीका वैसा होगा, ठीक है। समझ जी में आ रहा है ना पूरी जिस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, है ना। तो जो भी अभी मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने में संकोच हो रहा है, क्योंकि अभी आप इसके अंदर ना पूरी तरह से गए नहीं हो। जब आप इसके अंदर जाने की कोशिश करोगे, तब आपको जो है ना रोड के पास जैसे ब्रेकर्स नहीं होते हैं, वो ब्रेकर्स निकलेंगे एक एक करके। तब आप पूछोगे कि सर मैं पूरी तरह से पूरा पढ़ा लेकिन ये समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ब्रेकर आना जरूरी है। अगर ब्रेकर नहीं आता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी में ब्रेक भी होती है, समझ रहे हो। वो जी। ब्रेकर ही बताता है कि आपके गाड़ी के अंदर ब्रेक है। तो ब्रेक जानना जरूरी है, यानी कि आपको क्वेश्चंस जो है ना पूछना जरूरी है।
जब आप पूछोगे तो मैं भी जो है ना अपने नॉलेज के और अंदर जाकर सारी चीजें निकालूंगा। नहीं तो मेरा काम क्या है, मैं तो अभी 4 चरण बता दूंगा और हॉबीज बता दूंगा और उसके कैरियर क्या है बता के चला जाऊंगा। लेकिन आपको सीखना है। ठीक है। तो ये 4 चरण है जिस तरह से मैंने आपको बताई। कुछ और एग्जांपल्स अगर आपको चाहिए तो जैसे कि और एक एग्जांपल दे देता हूँ। कोई भी एक चरण आप पूछिए जिसका आपको और ज्यादा जानना है, चारों चरण का। पहला चरण तो अट्रैक्ट है, जहाँ रहेगा अपने ऑपोजिट को खींचेगा, अपने आप को शो ऑफ करेगा। दूसरा चरण क्या है, किसी ना किसी की जो है ना चीजों को हड़प लेगा। तीसरा भी वही है, चौथा भी वही है, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंसेस आता है कि दूसरा वाला क्या कर रहा है कि किसी की सोर्स को खत्म कर देगा, यानी कि उस पूरे परिवार को खत्म करेगा। ठीक है। तीसरा वाला क्या करता है कि वो कहीं ना कहीं उसके वंश को खत्म कर देगा। ठीक है। चौथे चरण में क्या कर रहा है कि नॉलेज लेकर उसको खत्म कर देगा। तो ये जब आप जान जाओगे कि कौन सी चरण किस तरह का काम कर रहा है, और उस हाउस में जाकर आप प्रिडिक्शंस करना, तब आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से प्रिडिक्शन करते हैं। जी। ठीक है। यहां तक तो एकदम क्लियर है ना। हाँ, तो Yes. अब थोड़ा सा मैं ना आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्स है, केतु है, और जिस जिस भी हाउस में जाएंगे वहाँ पे उस प्लैनेट्स की एक सिग्निफिकेशंस होंगे। तो जैसे ही नेटिव अश्विनी जितने भी लोग होंगे, उनके अंदर ना सबसे बड़ी बात क्या होगी पता है, वो फाइटर रहते हैं। फाइटर कह लो या वॉरियर कह लो, हमेशा ना उनके अंदर लड़ने की शक्ति होती है। कोई भी हो, कोई भी चरण का हो, सबसे पहले ये देख लेना। वो अश्विनी नक्षत्र वाले क्या है, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, मतलब वो किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ भी करेंगे, ये मैंने पहले कहा है। ठीक है। वो अगर जैसे कि वहां पे मान लीजिए कि मंगल के साथ सूर्य आ जाए, तब समझ जाना कि ऐसा बंदा जो है ना काम ऐसा करेगा, जीरो से शुरू करेगा और ऊपर तक जाएगा, बहुत ऊपर तक लेके जाएगा उसको, क्योंकि सूर्य है, उसको राजा बनना है। वो राजा के अलावा और कुछ बनना ही नहीं चाहता। और इतना एग्रेसिव रहेगा वो बंदा कि आप सोच नहीं सकोगे, बहुत एग्रेसिव रहेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर विराट कोहली को ले लो। है ना, विराट कोहली देखिए कि वो बाहर जब आता है बहुत अलग रहेगा, शांत रहेगा, उसको पीस बहुत अच्छा पसंद रहेगा। वो जो है ना लोगों से ज्यादा इंटरेक्शंस उतना नहीं करेगा। लेकिन जैसे वो ग्राउंड में जाता है, वो बहुत ज्यादा इम्पल्स हो जाता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल है उसके लगन में। वो मंगल उसको जो है ना पैशनेट कर देते हैं किसी भी चीज को पाने की। और वो जब पैशनेट हो जाता है, बहुत ज्यादा इम्पल्स हो जाता है, तो वो नहीं सोचता है कि अगला वाला कौन है। उसको स्लेच भी कर देगा, उसको हिट भी कर देगा, उसको मार भी देगा, मतलब इस तरह की प्रवृत्ति वाला हो जाता है कि वो जो ग्राउंड होता है, वो उसका जो है ना एक कहते हैं ना वॉरियर का जोन हो जाता है वो। यहाँ लड़ना है, मेरे को युद्ध लड़ना है, कुछ भी हो जाए यहाँ से निकलना नहीं है। इस यहाँ पे जीत के निकलना है, हारना नहीं है। ठीक है। और ऐसे बंदे को ना, अगर जिसका भी अश्विनी 1 2 3 4 कुछ भी हो, ऐसे बंदे को अगर आप कह दो कि भाई साहब आपको जो है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट को खत्म करना है, तो वो बंदा ना वो प्रोजेक्ट लेगा ही नहीं। क्योंकि उसको डेडलाइन अगर बता दी जाए ना, ये आपका डेडलाइन है, वो डेडलाइन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और उसको गुस्सा आता है कि मुझे डेडलाइन बता रहा है, जो कि मैं इस पूरे ऑफिस में सबसे तेज काम करने वाला हूँ। वो उसको अलग वे में ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे एरोगेंस है। यहाँ पे मंगल एरोगेंस दे रहा है। वो किसी का ऑर्डर ले तो लेगा, लेकिन क्या है ना कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो रहेगा। अगर सूर्य आता है तो ईगो भी आ जाता है, अगर जुपिटर आ जाता है तब वो थोड़ा सा शांत रहेगा। मैच्योर्ड हो गया। तब उसको समझ में आएगा कि हाँ ये इस तरह से है, इस तरह से। अब जैसे कि एग्जाम्पल रोहित शर्मा को ले लो।
है ना। विराट कोहली, रोहित शर्मा को ले लो, वो अलग है, दोनों का अलग नेचर है, लेकिन काम वही करते हैं। ठीक है। तो और एक बात कही गई थी, क्योंकि यहाँ पे केतु है, अब ये मंगल की बातें थी। मंगल किस तरह से अपना यहाँ पे काम करेगा। अब यहाँ पे केतु अगर आता है तो केतु किस तरह से काम करता है, कि केतु, मैंने पहले कहा था कि हीलर है। वो अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है। जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको किस तरह से, आप मतलब आप हो क्या, आप किस मिट्टी के बने हो, वो समझ में नहीं आता है। तो जब केतु यहाँ पे हीलर है, तो अश्विनी कुमार भी एक हीलर थे, देवताओं के डॉक्टर थे, तो केतु के वजह से थे। अभी जैसे कि मान लीजिए कि केतु उसका फर्स्ट हाउस में है, और अश्विनी का जो है ना दूसरा या तीसरा चरण है। पहले घर में अश्विनी का दूसरा या तीसरा चरण, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सातवें घर पे आ जाता है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सातवें घर पे आ जाए, तो ऐसे बंदा ना ऐसा चीज करेगा जो किसी को समझ में नहीं आया, मतलब उसकी चाहे ऑफिस में काम करने को बहुत हार्ड वर्क है, मतलब ये कोई नहीं कर कर सकता है, हार चुके हैं सब लोग, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। उसका जो है ना समझ में आ गया कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वहां से ये बंदा उस चीज को करके दिखा देगा कि ये देखिए मैंने कर दिया। ऐसे बंदे कार ड्राइवर बहुत अच्छे होते हैं। अश्विनी का दूसरा या तीसरा चरण हो, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस पे हो। ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है कि सातवें घर की एनर्जी मिल रही है। सातवां घर क्या है कि सातवां घर में आप जो है ना आपके ऑपोजिट साइंस हैं। आप जहाँ पे लोग सोचना खत्म कर देंगे, सातवां घर से शुरू होती है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट अगर पढ़ोगे, चाहे किसी में भी, तो 1 से 7 घर आप आपकी जिंदगी का पहला है। ठीक है, 1 से 6 घर, सॉरी 7 नहीं, 1 से 6ठा घर तक। और छठे से 12वां, यानी कि 7वें से 12वां जो है, वो एक अलग है। ठीक है। 7वें से 12वां जो है वो आपकी डेस्टिनी है। तो आप क्या करते हो कि आप पहले घर का लॉर्ड अगर 7वें घर पे बैठता है, अश्विनी नक्षत्र का होता है, तो ऐसे बंदे बहुत अच्छा कार ड्राइवर होते हैं, बहुत अच्छे बाइक राइडर्स होते हैं, और उनको जो है ना तेज चलाना पसंद होता है, क्योंकि अश्विनी है। अश्विनी क्या करता है, फास्ट मूवमेंट है, उसको हर एक जगह पे बहुत जल्दी पहुंचना है। हॉर्स राइडर्स हैं, वो जमाने में घोड़ा ही एक ऐसा था जो बहुत तेज चलता था। इस जमाने में उसको क्या पसंद है, उसको पसंद है तेज गाड़ियां जो बहुत स्पीड चलती है। ठीक है। अब यहाँ पे केतु क्या कर रहा है, अब वो छोड़ दीजिएगा। अब केतु के बारे में सुनिए, केतु क्या है, हीलर है। अश्विनी क्या है, हील। डॉक्टर है ना। तो ऐसे बंदे जिसका भी थर्ड और फोर्थ चरण है, थर्ड और फोर्थ चरण, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हीलर होते हैं। ठीक है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हीलर होते हैं। हीलर अलग है, डॉक्टर अलग है, आप इसको कॉम्बाइन मत करिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इसमें। ठीक है। डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं वो अलग है, और जो हीलिंग करते हैं वो थोड़े से अलग हैं। हीलिंग का इन द सेंस कि आप जो है ना यूनिवर्स से हेल्प मांगते हैं, और अपने हाथों के जरिए उसको हील करते हैं। और डॉक्टर क्या है, डॉक्टर वो अपनी नॉलेज का यूज करके उसको ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, डायग्नोज करता है। चाहे वो अगर सर्जन है तो चीर फाड़ कर देगा, और छोटा मोटा जनरल है तो दवा लिख के भेज देगा। कुछ डॉक्टर्स जो अच्छे होते हैं वो बहुत अच्छे दवाइयाँ देते हैं, सिर्फ आप थोड़े से 3 4 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो आप ठीक ही नहीं हो पाते हो, वो चाहते ही नहीं कि आप ठीक हो, है ना। आपको जो है ना घुमाते रहेंगे इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये डॉक्टर्स, अब वो जैसे मैंने आपको कहा था कर्म विपाक संहिता, उसने क्या सीखा हुआ है, उसकी क्या प्लैनेट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। आपके घर की जितनी भी पूंजी है सब खत्म हो जाएगी।
आपकी जो बीमारी है सारे के सारे वो वैसे ही रहेंगे, खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन पूंजी खत्म हो जाएगी। ऐसे भी डॉक्टर हैं, ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको लूटते हैं, है ना। ये लेकिन केतु क्या करता है कि आपको हीलिंग सिखाता है, आपको हील करता है हाथों के जरिए, यूनिवर्स से एनर्जी लेता है, क्योंकि केतु जो है यूनिवर्स है। ठीक है, केतु क्या है, यूनिवर्स है, उसका ब्रेन नहीं है। वो अपने हाथों से लोगों की हीलिंग करता है, ये केतु है। ठीक है, समझ रहे हो ना यहाँ तक तो। अब यहाँ पे क्योंकि केतु के बारे में आपको बता दिया हूँ, मंगल के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा चलते हैं ना कि इसमें मतलब अश्विनी की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा बात करते हैं। अब मंगल को हटा दीजिएगा और केतु को हटा दीजिए, थोड़ा सा आप कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। और अश्विनी जहाँ पे भी होगी, अश्विनी नक्षत्र, वो कैसे होंगे। ठीक है, उसमें कुछ भी जैसे कि वीनस आ जाता है, मान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र में वीनस आया हुआ है, क्या रहेगा बंदा, आपको क्या लगता है वो कैसा दिखेगा। टीनेजर, मतलब उसकी एज उसको पता ही नहीं चलेगा, हमेशा जवान दिखेगा। वो लगेगा 45 40 साल का उसका एज है, पर लगेगा कितना, वो 36 35 30 ईयर्स का। उसके फेस में जो है ना वो एज का वो दिखेगा ही नहीं कि ये बहुत बूढ़ा हो चुका है। जहाँ पे भी अश्विनी हो, वीनस आ जाए, या फिर अश्विनी नक्षत्र बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस में बैठा हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कीवर्ड्स में भी बताया हुआ था कि हमेशा जवान रहना, जब मैंने कल की क्लास कही थी, है ना। वो हमेशा ना ब्यूटीफुल दिखने वाला, हमेशा अपने आप को वेल ड्रेस, बहुत अच्छे से अगर लेडीज का आता है तो मेकअप लगाकर हमेशा तैयार रहना, ये अश्विनी बताता है। ठीक है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जो है ये ट्विन है। मैंने पहले कल की क्लास में भी कहा था कि अश्विनी नक्षत्र जो अश्विनी जो है वो संजना के नॉस्ट्रिल से निकले हुए थे, और दोनों ट्विन है। ट्विन मतलब जुड़वा थे दोनों। ठीक है, ये पर्सनालिटी बताती है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आप अश्विनी नक्षत्र पे हुए हैं, तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो आप जैसा दिखेगा, आप जैसा बोलेगा, आप जैसा बात करेगा, या फिर आप उनके जैसा दिखेंगे, जो मतलब अभी आपकी फैमिली लीनेज कह लीजिए, जैसे दादा हो या परदादा हो या नाना हो नानी हो। ठीक है, ऐसे लगने लगोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्लियर है ना। कोई डाउट है यहाँ पे। आप नोट डाउन कर रहे हो पूरी तरह से ना, हर एक चीज, हर एक सिग्निफिकेशंस को। ठीक है, ये लिखते रहिएगा, क्योंकि जब आप एक कुंडली देखोगे तो कुंडली में आप ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीजों को आपको देखना है। देखिए, जब हमारे पास कोई आता है ना, क्लाइंट आता है, तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपका जो है ना बहुत बड़ा कर्म होता है। अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइएगा कि आप, एक इंसान का अगर गलत गया है तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। सर एक क्वेश्चन था। जी। बहुत से जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो लोग मिसगाइड भी कर देते हैं, हाँ, 100% करते हैं। पैसा ज्यादा मांगते हैं, हाँ मिसगाइड करते हैं, तो उनका कोई कर्म नहीं होता सर? मतलब अगर वो किसी को डरा के इस तरीके मतलब। हाँ, अब मैं यही बोलने वाला था कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं आप देखोगे मार्केट में, जी। तो उनकी ना थोड़ी सी फैमिली बैकग्राउंड पे देखिएगा। किसी के वो बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी की वाइफ की प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी का हेल्थ का इश्यूज हो है। क्योंकि देखिए कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, यहाँ पे जैसे डॉक्टर्स होते हैं, हर कोई सर्जन नहीं बन सकता है, तो हम्म, हर कोई फाइनेंस के ऊपर गाइड नहीं कर पाएगा। कोई अगर फाइनेंस के लिए आता है कि सर मेरा जॉब नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं
यहाँ पे जॉब के रिलेटेड अपनी प्रिडिक्शंस नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका अगर मान लीजिए कि जॉब के रिलेटेड प्रिडिक्शंस का बनना ही नहीं है, अगर आप उस लायक बने ही नहीं हो, तो आप नहीं कर पाओगे। आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स को देखोगे वो अपना एक नया जो है ना पद्धति लेके आते हैं, अपनी नई सोच लेके आते हैं। हर एस्ट्रोलॉजर सेम नहीं है। जो भी अच्छे अच्छे हैं, जो अच्छे फेमस हैं, कोई बीमारियों को अच्छा प्रिडिक्ट करता है और कुछ रेमेडी दे देता है तो अच्छा सूट कर जाता है। कोई फाइनेंस के बारे में अच्छा करता है। कोई मैरिज अच्छा बता देता है कि आप ये मैरिज करिए अच्छा रहेगा। लेकिन वही कुछ एस्ट्रोलॉजर के पास जब मैरिज के लिए आती है हॉरोस्कोप कि देखिए कुंडली मिलान करिए, तो वो जब बता देते हैं तो कुछ सालों के बाद डाइवोर्स हो जाता है। क्योंकि उनके पास वो शक्ति नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से किसी को जोड़ा बनाऊं। पर सर अधिकतर ये बोलते हैं ना कि अगर लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है तो उसको मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। हाँ, ये वाला मैंने शायद मेरा फर्स्ट क्लास में बताया हुआ था मत- कि वो हाँ, कहाँ तक सही है सर, मतलब अगर देखिए, नहीं मिला मांग मांगलिक लड़का। हाँ, मांगलिक लड़का और मांगलिक लड़की कहाँ तक सही है ये समझने के लिए ना, सिर्फ देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मांगलिक होता है बट मांगलिक कट जाता है। जैसे मंगल अपने ही घर में हो, गुरु अगर उसको देख ले, है ना, जी। तो ऐसे क्या हो, या गुरु की राशि में हो, तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। जी। बस थोड़ा सा जब रह जाता है तो वो भी 28 साल के बाद वो भी चला जाता है। मतलब सर मेरा पूछना ये था कि अगर मांगलिक की मांगलिक से शादी नहीं हुई हम्म। तो मतलब उनकी डिवोर्स हो जाएगा या लड़की विधवा हो जाएगी, ऐसा हाँ, भी वो जिस हाउस में मंगल होगा उस हाउस को वो अति कर देगा, बढ़ा देगा। मतलब पहले कौन घर का कौन से अगर सर मांगलिक है, हाँ। पहले घर का मांगलिक है तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होगा, डोमेस्टिक वायलेंस होगी, जी। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। वहीं हम्म। अगर लड़की मान लीजिए कि बहुत अच्छा समझदार है तो उसको झेल लेगी। और जैसे ही लड़के का एक 32 साल गुजर जाएगा, 32 ईयर्स, वो बाद में सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले ये लोग डाइवोर्स ले लेते हैं तो फिर तो हो सकता है। वही अगर चौथे घर में है तो चौथे घर में क्या हो जाता है कि यहाँ पे इश्यूज क्रिएट होगी। जैसे कि आप कहीं ना कहीं लड़की के तरफ से इश्यूज क्रिएट हो जाता है। ओके सर। और ठीक ये है, ये सातों है। बंदा क्या करता है कि जो है ना बैलेंस नहीं कर पाता है घर की लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को, जिसका भी चौथे घर का है। सातवें घर में क्या हो जाता है कि यहाँ पे दोनों ही एग्रेसिव है, लड़का भी एग्रेसिव, लड़की भी एग्रेसिव। अब दोनों जब एग्रेसिव हैं तो फिर बर्तन का साउंड आना जरूरी है। फिर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें नौकरानी तो दूसरी चाहिए थी। जी जी निधि मैम, सुनाई नहीं दिया। पर वो थोड़ी आ पाएगी यहाँ पे। क्या मतलब? सॉरी सॉरी। कोई नहीं। तो सातवें घर में मंगल आता है तो इस तरह से जो है ना काम करता है ना। हाँ। आठवें घर का मंगल जब आता है, मान लीजिए कि लड़के की कुंडली में आठवें घर का मांगलिक है, तो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स या फिर जानलेवा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो सर ठीक है, अगर 12वें घर पे है तो हॉस्पिटलाइजेशंस भी होता है। देखिए ये कुंडली थोड़ी बहुत डीपली जानी पड़ती है, होगा कि नहीं होगा बहुत डीपली देखना पड़ता है। जी सर। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मंगल ही दोनों जोड़ों को जो है ना नहीं जोड़ती है। इसमें चंद्रमा का भी रोल होता है, इसमें वीनस और जुपिटर का भी रोल होता है। जी सर। ठीक है, ये मांगलिक की स्टोरी है, वो थोड़ा डीपली जाना पड़ता है। हम्म। तो वो अभी मैं बात कर रहा था। शादी करनी पड़ती है क्या? हाँ, पूरा देख के करना पड़ता है। नाड़ी भी देखते हैं हम लोग कि ये किस जगह पे ये लोग जो है ना अपने आप को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। सर क्या होता है कभी कभी कि बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जैसे लव मैरिज कर लेते हैं, तो उसमें तो कुंडली दिखाना तो होता नहीं है ना। हाँ, नहीं होता, इसीलिए तो ज्यादातर आजकल देखिए डाइवोर्स भी हो रहे हैं। क्योंकि देखिए जब हम लव मैरिज करते हैं ना तो ठीक है, वो हम लोग अंडरस्टैंडिंग के तौर पे करते हैं। फिर उसके बाद जब हम मैरिज कर लेते हैं कि दोनों, अब दोनों क्या है कि दोनों
काम करने वाले होते हैं, दोनों फाइनेंशियली इंडिविजुअली अलग अच्छे अच्छे अपने जगह पे होते हैं, तो बाद में क्या हो जाता है कि मान लीजिए कि नाड़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, नाड़ी में प्रॉब्लम आ गया, तो ये कहाँ से प्रॉब्लम आएगी कि भाई मैं इतना कमाता हूँ, तू इतना कमाती है, मैं आगे हूँ तू पीछे है, ज्यादा बहस मत करो। यहाँ से शुरू होती है लड़ाई। ठीक है, ये धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। तो ओके ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। हाँ, लव मैरिज देखिए, सक्सेस भी है, फेलूर भी है, लेकिन जैसा हमारा पिछला था, जैसे 10-20 साल पहले जिस तरह से था वैसा नहीं है। जी ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि केतु के। जी ठीक है। तो केतु यानी कि आपको पूरी तरह से समझाना है कि आप किस मिट्टी के बने हो और आपकी स्पिरिचुअलिटी कितनी है। जी ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप कितना जा सकते हो, ये केतु बताएगा। पहला चरण है तो आप इतना मतलब चले जाओगे कि दूसरों को आपको दिखाना है कि मैं स्पिरिचुअल में इतना अच्छा हूँ। दूसरे चरण में क्या होता है कि जब कभी भी दूसरे चरण में मान लीजिए केतु ही आ जाए, तो आप उसका जो है ना, आप वो कर लोगे, जैसे कि हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजर्स हम कमाते ही अपने स्पिरिचुअल के लेवल पे हैं, है ना, कि हम मेडिटेशंस पे जो है ना सेशंस लगाते हैं कि आइए आपको यहाँ से मेडिटेशन सिखाया जाएगा, इतना फीस लिया जाएगा। सेकेंड हाउस का केतु। ठीक है। थर्ड हाउस का अगर आता है, तीसरे नंबर पे एक अगर आ जाता है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि अपने कम्युनिकेशंस डिवाइसेस के जरिए वो कमाने की कोशिश करेगा, या फिर अपने कम्युनिकेशंस के जरिए कुछ कमाने की कोशिश करेगा, रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। चौथे घर में केतु आता है, एक नंबर आता है, तो वो ऐसा बंदा घर से बाहर निकल जाएगा, वो कहीं ना कहीं घर से दूर ही रहेगा। अगर उसका कनेक्शन 12वें घर से बन जाए, चौथे घर का 9वें घर से बन जाए, तो ऐसे बंदे विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए या पढ़ाई के लिए। यानी कि चौथे घर का केतु वो अपने घर में नहीं रहेगा। चौथा 12वां नहीं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अश्विनी के अंदर शनि आ जाता है, मैं शनि की बात नहीं किया हूं अभी तक, अगर मान लीजिए शनि आ जाए, क्योंकि एक नंबर पे शनि क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। मान लीजिए एरिस में सैटर्न आता है, इसका होता डेबिलेटेड। डेबिलेटेड होता है, डेबिलेटेड नीच का हो जाता है, यानी कि खराब, है ना। शनि अगर यहाँ पे आ जाए पहले घर पे तो डेबिलेटेड है, तो डेबिलेटेड है तो सबसे पहला किस पे वो असर करेगा। सूर्य पे। कहाँ पे। तो सन पे। सन पे। नहीं नहीं नहीं, पहले वो घर में ही है, कर्म, समझते। कर्म पे असर काम काम कर। को करना। डिले कर देगा सर। हाँ, काम को डिले तो करता है। जी पहले घर पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हाँ, हर काम को बहुत डिले कर देता है बहुत सर। डिलेट कर देगा, बहुत डिले कर देगा। जी सर। ठीक है। जी तो ठीक उसी तरह से, जैसे कि मैंने एक स्टोरी भी कही थी कि जब संजना और सूर्य की मैरिज हो रही थी, तो संजना जो है ना अपने पिता के पास गई थी, और वहां पे जाके पूछा कि मैं सूर्य देव को पसंद करती हूँ और मैरिज करना है, मुझे शादी करनी है। तो तब विश्वकर्मा उनके पिता थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सूर्य देव हैं, उनकी जो एनर्जी है, उनका जो गर्म शरीर है, वो आप सह नहीं पाओगे, क्योंकि आप उस लायक बने ही नहीं हो। तो वो क्या हुआ था कि संजना ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी, ना मानकर उन्होंने उनके साथ विवाह किया। विवाह करने के बाद पश्चात क्या हुआ कि जब जब उनके पास वो जाती थी, वो उनकी हीट इतना होता था कि वो फिर वहां से वापस हो जाती थी। तो यही रीजन था कि वो अपने अंदर से छाया को बाहर निकाली और उसको वहां पे रखकर खुद तपस्या के लिए चले गई, अपने फादर के पास गई, वहां पूछी। तब उन्होंने, फादर ने कहा था कि आपको इस तरह से जो है ना तपस्या करना पड़ेगा, तब जाके सूर्य की जो एक ताप है वो आपको मिलेगी। जी सर। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, ये शनि है, यहाँ पे शनि आते हैं, यानी कि आप किसी की बात नहीं मानोगे, आप बहुत ज्यादा
जो है ना अपनी ही बात मानने वाले, किसी की बात नहीं मानोगे। आपको अच्छा सलाह भी बंदा देगा तो आप नहीं लोगे। यहाँ शनि होता है तो एक नंबर। तो ये सलाह ना मानना कहीं ना कहीं कह सकते हो कि शनि एक नंबर का अश्विनी में है। तो ये एक नंबर, अगर कोई दूसरा जैसे भरनी है, कृतिका है, उसका अलग आएगा। अश्विनी का 1 2 3 4 चरण शनि हो। सही। ठीक है। अब अगर अश्विनी के 1 2 3 4 चरण में सूर्य है, सूर्य क्या है? ईगो है ना? ईगो है ना, बहुत ज्यादा ईगो है सूर्य के पास। जितना ईगो है किसी कोई भी प्लैनेट के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राजा है। राजा के पास अगर ईगो नहीं होगा तो वो राजा ही नहीं है। जी सर। तो यहाँ पे सूर्य का आना 1 2 3 4 चरण में अश्विनी के नक्षत्र में आपको कैसा बना देगा? जैसे कि हिटलर। हिटलर को हिटलर जानते हैं ना? जी सर। हिटलर का क्या स्टोरी है वो पता है आपको? वो पढ़िए। हिटलर का स्टोरी ये था कि वो बंदा इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, यानी कि एक जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है, उसका हेड बनना चाह रहा था। उसके लिए उसने लेटर लिखा कि मुझे जो है कि यहाँ का हेड बना दो, मैं आपको जिता के दूंगा। लेकिन उसका क्या किया कि लेटर फाड़ दिया गया उसके सामने। अब उसको ईगो थी कि मेरा लेटर फाड़ दिया वो सबके सामने। उसका जो ईगो था इस तरह का था कि वो धीरे 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 जितने भी लोग हैं सबको इन्फ्लुएंस किया, सबको अपने तरफ लिया। लेने के बाद उस पूरी कमेटी का हेड बन गया। हेड बनने के बाद धीरे धीरे वो क्या किया, पूरी जर्मनी का हेड बन गया। लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगा अपनी तरफ। और उसकी बातों पे इतना मतलब आप उसकी एक एक स्पीच को पढ़िए, इस तरह का होता है कि लोग जो है ना उसकी भावनाओं के साथ बह जाते थे। और इतना बड़ा विश्व युद्ध हो चुका। यानी कि ये अश्विनी का हिटलर का भी यही है। अश्विनी का तीसरा चरण या चौथा चरण है उसका सूर्य का। ठीक है। तो इस तरह का उसने कर दिया हिटलर। मतलब सूर्य अगर आते हैं, देखिए यहाँ पे मैं गलत नहीं है कि सूर्य आते ही आप हिटलर बन जाओगे ना। यहाँ पे बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि सूर्य आता है तो आपको ईगो दे देता है। और कुछ ना कहीं जो है ना शनि है, या फिर शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो आपको हिटलर जैसा डिक्टेटर बना देगा। ठीक है। जहां पे आपको बाद में पता चलेगा कि जो मैंने किया है वो गलत है। आप बहुत सारे ऐसे राजाओं को भी देखोगे, जैसे मुगल्स हैं सारे, वो लोग भी तो बहुत ज्यादा कैसे थे कि सबको जो है ना खत्म कर देते थे, मारते थे वो लोग। उनके अंदर दया भाव कुछ नहीं होता था। ये जितने भी हमारे इंडिया में कब्जा करने के लिए आए हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स ही क्यों ना हो। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जिस किसी का भी चंद्रमा है, या फिर कह लो कि कुछ अच्छे प्लैनेट्स के साथ है, जुपिटर के साथ है, तो जुपिटर के साथ होगा तो कैसा होगा व्यक्ति? थोड़ा सा आयुर्वेदिक नॉलेज रखने वाला, है ना, बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है। चंद्रमा अगर है तो वहाँ पे डॉक्टर बनने की क्षमता आ जाती है। मंगल आता है तो बहुत अच्छे सर्जन बनने के लायक हो जाते हैं। तो जो जो प्लैनेट्स यहाँ पे आएंगे अपना अपना इन्फ्लुएंस देंगे। देखिए जब डॉक्टर बनता है, एक सर्जन बनता है, तो उसका चंद्रमा हमेशा खराब होता है। ये बात याद रखना, है ना। क्योंकि अगर चंद्रमा खराब नहीं होगा तो इमोशनल होना ही नहीं चाहिए वो। क्योंकि अगर वो इमोशनल है तो जब उसका ऑपरेशन करेगा तो वहीं वो इमोशनली हो जाएगा कि भाई मैं वो कर रहा हूँ, ऑपरेशन कर रहा हूँ, है ना, खून देखेगा, तो वो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। ठीक है। जिसका तो चंद्रमा कमजोर होगा तो वो डॉक्टर नहीं होगा सर। नहीं, जिसका चंद्रमा खराब होता है वो मैक्सिमम डॉक्टर्स के लाइन में जाता है। मतलब कहीं ना उसके कहीं लिए हाँ। स्ट्रांग होना जरूरी है। हाँ, उसका इमोशनल खत्म हो जाना है। उस- ठीक है। उसके अंदर भावनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर भावनाएं होंगी तो आप चिल्लाओगे तो वो डर जाएगा। ठीक है। जी ये सर। चंद्रमा है। चंद्र क्या एक अश्विनी के अंदर चंद्रमा आते हैं तो इस तरह का होता है। क्योंकि अश्विनी जो है आपको बहुत नॉलेजेबल बनाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ठीक है। जी। तो थोड़े से इसके जो है ना
क्या बन सकता है बंदा प्रोफेशनली, वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप राइट डाउन कर लीजिएगा कि वो प्रोफेशनल में किस, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा है कि हाउस के रिलेटेड ही वो कुछ ना कुछ करेगा। सिर्फ ये नहीं है कि अश्विनी नक्षत्र है, चौथा चरण है, कहीं पे भी होगा तो वो वही बनेगा, नहीं। वो जहां पे भी होगा उसको आप जो है ना जोड़ने की कोशिश करिएगा दूसरे हाउसेस से, दूसरे प्लैनेट से और राशियों से। तब आपको समझ में आएगा कि ये बंदा इस प्रोफेशन में बहुत अच्छा है। ठीक है। तो जी। यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के साथ साथ चलता चलूंगा। अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से रिलेट करेगा, यानी कि थर्ड पदा, अश्विनी का तीसरे पद से रिलेट करेगा वो। जितने भी स्पोर्ट्स फील्ड हैं जहाँ पे भी उसको जो है ना अपनी एनर्जी को दिखाना पड़ता है, अपनी एनर्जी को बाहर निकालनी पड़ती है फिजिकली, वहां पे आप देखोगे अश्विनी का तीसरा चरण आएगा। जितने भी मेडिकल फील्ड में हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल, फिजिशियंस हो, थेरेपिस्ट हो, या फिर केमिस्ट हो जो दवाइयाँ बेचते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, है ना, या होम्योपैथिक के हो या आयुर्वेदिक के हो, किसी भी फील्ड में अगर वो डॉक्टर हैं, तो ऐसे व्यक्ति का चौथा चरण का आप देखोगे, चौथा चरण है। और कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ इन्फ्लुएंसेस हैं उसके, मंगल के साथ थोड़ा सा लगाव है, और केतु है। तो ऐसे बंदे ये फील्ड में जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि अभी जैसे कि कार मोटर्स चलाने वाले ड्राइवर्स, जैसे मैंने पहले कहा था, तो ऐसे व्यक्ति केतु होने चाहिए, और कहीं ना कहीं मंगल होना चाहिए। केतु मंगल का इन्फ्लुएंस अगर पहले चरण का है, फर्स्ट चरण, तो ऐसे व्यक्ति कार मोटर्स एरोप्लेन के पायलट होते हैं, ट्रांसपोर्ट्स में बहुत अच्छा पैसे कमाते हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में। क्योंकि जितने भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज है वो सेवेंथ हाउस से चलती है। ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी। आप लिखते चले जाइएगा, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप वीडियो देख के वन बाय वन इसको नोट डाउन करिएगा। और बाद में जितने भी मैंने डॉक्टर्स या कुछ भी कहा, आपको अगर सेलिब्रिटीज के या किसी डॉक्टर्स के कुंडली मिलती है तो उसको मैच करिए कि क्या ये है, एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं। सर ये वीडियो कहाँ मिलेंगे? आपको लिंक मिल जाएगा, इस- इसी ग्रुप में मिल जाएगा आपको। आप वीडियो 2-3 बार सुनिएगा, जब सुनिएंगे तो भी आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं बोलता जा रहा हूँ ना, तो कभी कभी क्या हो जाता है ना कि कुछ वर्ड्स मिस हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचने लगते हैं ना कि अगर ऐसा है तो ऐसा है। जब हम जी। सोचने लगते हैं तो क्या हो जाता है कि बॉडी तो रहता है लेकिन मन कहीं और चला जाता है। इसलिए 2-3 बार इसको देखिएगा। ठीक है। ये अश्विनी जो नक्षत्र है ना, ये आपको प्रोफेशनली जो है ना एक ऐसा फाउंडेशंस दे देगा, ताकि आप अपने सारे जितने भी आगे बढ़ने वाले हो, जो भी करियर में आप करने वाले हो अपनी लाइफ में, उसको बहुत अच्छा सपोर्ट दे देता है। ठीक है। अगर उसका मान लीजिए एरिस बहुत अच्छा है, वहां पे सूर्य आ गए हैं, मंगल आ गए हैं, तो वहां पे ना ऐसे व्यक्ति अगर सिक्स हाउस से जुड़ जाए तो वो क्या हो जाता है, वो अच्छे जज बन जाएंगे, बहुत अच्छे लॉयर बन जाएंगे, है ना। या तो फिर ऐसे एजेंसीज वो लोग ज्वाइन कर लेंगे जो बहुत मतलब ऐसा होगा कि लोगों की मदद करना है वहां पे। ठीक है। जैसे कि अभी कोर्ट है, चाहे पुलिस का है, या इंजीनियर्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों की मदद कर रहे हैं ना। इंजीनियर्स फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, राइट। वो क्या हो रही, लोगों की मदद हो रही है। पुलिस क्या करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। सोल्जर्स क्या करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। तो लोगों की भलाई वाला काम हो जाता है। ठीक है। समझ रहे हो ना एकदम। जी। तो ये यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र इस तरह से जहां पे भी भलाई का काम आ जाएगा, आप देखिएगा कि अश्विनी वहां पे है, हीलिंग कर रहा है, केतु के साथ जुड़ा हुआ है, मंगल के साथ जुड़ा हुआ है, सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। वहां जहाँ पे शनि आ जाता है तो वो हमेशा चीटिंग करेगा, किसी ना किसी को किस तरह से मैं जो है ना इसकी सारी चीजों को ले लूं। शनि ये सोचने लगता है।
अगर शनि खराब है तो। ठीक है, शनि भी खराब होते हैं, शनि भी मतलब शनि खराब ही नहीं है। शनि सिर्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं आपको कि आप डिसिप्लिन में रहिए। आप इनडिसिप्लिन थे, इस वजह से आपको ये सारी दिक्कतें आई। आप डिसिप्लिन में आ जाइए, शनि बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। जी सर। तो अश्विनी का ये जो क्लास था, मैं यहाँ पे रोकूंगा। अगर आपका कुछ डाउट्स है या किसी भी तरह का कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना एकदम? जी सर। रंजन जी, आदित्य जी, गायत्री जी। जी सर, सर सब कुछ क्लियर है। बस सर वो जिस घर में प्लानेट ना हो वहाँ कौन सा दिख रहा है वो मुझे नहीं मिल रहा है। और अभी भी मैं देख रहा था सर, सर वो जो भाप चलित होता है, भाप चलित में तो सर मतलब कोई घर में मतलब वो तो किसी भी मतलब कितना भी डिग्री हो सकता है, मतलब शुरू से लेकर। हम्म। लेकिन वो खाली घर का डिग्री वो मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं अच्छा, बहुत चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा। आप वो मुझे थोड़ा एस्ट्रोसेज है कोई आपके पीडीएफ में। पास? एस्ट्रोसेज है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, एस्ट्रोसेस का एस्ट्रोसेज। कुंडली भी मतलब ग्रुप में भी पड़ा हुआ है, उससे भी देख रहा था। अगर आपके पास एस्ट्रोसेज ऐप है या फोन से ही आप लॉग इन किए हो? सर यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ लैपटॉप से। आप किसी की भी कुंडली खोल सकते हो एस्ट्रोसेज में, चाहे अपनी खोल लीजिए, किसी की भी खोल लीजिए। आप ना उस पे जाइए। कहाँ पे जाओगे? प्लैनेट्स पे। ठीक है, एक सेकंड किसको प्लैनेट्स पे हो आप? आप किसी भी कुंडली खोल दीजिएगा आप। सब अगर आपके पास भी है एस्ट्रोसेज, आप ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है। तो उसमें आप अगर जाओगे तो चलित टेबल एक होगा, देखो आपके पास। हाँ हाँ, चलो चलित टेबल है। टेबल है, राइट? तो वहां पे देखिए, आपको ना डिग्री दिखेगी। हाँ वो सर एक में लिख रहा है कि वो जेमिनी का 16.4 13 से शुरू होके शुरू हुआ है। हम्म। अब वहां पे जो आपका जो जेमिनी है, जेमिनाई है, वो वहां पे मतलब कौन से जगह पे है, कौन से घर में है वो? 3 नंबर आपका किस हाउस में लिखा हुआ है? जेमिनी लगन तो क्या है? यहाँ मतलब मतलब 12th में है। आपका लगन 4 है। हाँ हाँ। हाँ। तो अब देखिए कि जेमिनाई का जो हमारे पास नक्षत्र हैं, वो क्या क्या है? वो तो सर हाँ, मृगशिरा, नहीं, आप देख आंद्रा। लीजिएगा। ठीक हाँ है। आंद्रा। आप देखिएगा उसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। ठीक है, मैं एक बता रहा हूँ आपको। तो जो जो 3 नक्षत्र आएंगे, वो नक्षत्र के अंदर वो डिग्री कितनी आप बता रहे हो, जेमिनाई की कितनी डिग्री है? रंजन जी, पॉज हो गया। हेलो। हाँ। तो अब हाँ बताइए कि सर। वो जेमिनाई जो था, वो जेमिनाई कितने डिग्री का है? नहीं वो तो सर शुरू का जो भाव है, इसलिए उसका सर मतलब शुरू का डिग्री पता चल रहा है। अगर सर मैं उस चलित टेबल में एरिस पे आऊं सर, हम तो सर एरिस पे बात कर रहे हैं। हाँ। तो सर अगर मैं एरिस पे आऊं तो एरिस 11वां नंबर पे आ रहा है, और वो नहीं, 11 पे बारह क्यों आएगा? एरिस आपका 10वें पे आएगा, अगर 3 नंबर एक 12वें पे है तो। नहीं सर, भाव चलित में दिखा रहा है, मतलब भाव चलित में। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप चलित में सिर्फ इसलिए जाइए कि आपका जो हाँ 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 हाँ। ठीक डिग्री है। देखिए। एरिस, हाँ हाँ सर, एरिस 10वें पे आ रहा है, और वो शुरू हो रहा है 12.35 से, और चल रहा है 28.27 तक। नहीं, शुरू कहाँ से हुआ? 12 से। हाँ 12। हाँ, तो वो 12 क्या होगा? 12 पॉइंट कितना है? हाँ 35। 35। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा पद आएगा इसमें अश्विनी का? ये तो 4 नंबर शायद आ जाएगा, 13 हाँ। पॉइंट। हाँ ये तो हाँ, 4 नंबर आ जाएगा। 4 नंबर आएगा, तो यानी कि हाँ। आपका अश्विनी का चौथा चरण है। अच्छा
हाँ हाँ, लेकिन वो जो चल रहा है 28.27 तक, तो वो हम्म। तो पूरा कवर कर रहा है बाकी सब भी, नहीं, मतलब। वो आप वहां से वहां तक मत जाइएगा। अच्छा। ठीक है, आपका क्या है वो देखिए बस। अच्छा, बस स्टार्ट क्या है, शुरुआत ही देखना है। शुरुआत देखिए। वो तो अच्छा। चलने का मतलब, चलित क्या है वो, कि चलना है ना, चलित मतलब चलना है वो मूवमेंट्स है वो। ठीक है, वो मूवमेंट होगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है, 2.5 डेज ही एक राशि पे रहती है। यानी कि आपका चंद्रमा वहां से 12.45 से चालू हुआ, और वो जाके 26 या 27 पे जाके खत्म हुआ, तब जाके वो एरिस से टॉरस पे चला गया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो 2.5 दिन उन्होंने 12 से 27 तक चंद्रमा ट्रैवल किया है, 2.5 दिन। उसके बाद वो टॉरस पे चला गया। तो आपका शुरुआती जो सूर्य जहां से आपके शुरू हुए थे, वो 12 डिग्री से। तो 12 डिग्री आपका अश्विनी का चौथा चरण है। तो मतलब 12 से 28 डिग्री तक पूरा नहीं देखना है हमें, बस शुरुआत ही देखना है। शुरुआत देख ओके, लो आप। ठीक। ठीक है, ये चलित है आपका। चलित है यानी कि आपका अश्विनी का चौथा चरण से आपने शुरू किया। ठीक है, आप जाके कृत्तिका के पहले चरण पे समाप्त किया। समझ में आ रहा है तो आदित्य जी, आपको जिस समझ में आ घर रहा है? में हाँ सर, तो सर जिस घर में प्लानेट ना हो, बस वो घर भाप चलित कुंडली में किस डिग्री से शुरू होता है, हम उसी नक्षत्र को लेंगे। उसी नक्षत्र को लोगे आप। ठीक है, ठीक। अगर इसने नहीं, ऐसे भी समझ में नहीं आता है, तो आपके पास बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर्स भी है। उसमें भी जाकर आप देखोगे ना, तो वो पराशर जो लाइट है, उसमें भी आपको पूरे हाउस के पास, या जगन्नाथ होरा बोल के एक आता है। आप हम्म। उड़ीसा के हो तो आपको पता होना चाहिए, जगन्नाथ होरा बोल के एक सॉफ्टवेयर है। हाँ हाँ। हाँ, हाँ सर, उसमें आप, जगन्नाथ थोड़ा हाँ मैं यूज करता जगन्नाथ हूँ। होरा में अगर आप जाओगे, तो आपको ना उसमें क्लियर टू क्लियर बता देगा कि ये हाउस इतने डिग्री का है, इसका गुली मंडई है क्या है, इसका अरुणाधा लगन कहाँ से है ना, भृगु बिंदु कहाँ से है, A to Z आपको बता देगा। हाँ, उसमें तो सर बहुत सारे चीजें हैं, हाँ, मतलब सारा उसमें चीज तो आपको अभी मिल जाएगा, मतलब। उसमें आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। सर इसमें। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो आदित्य जी? जी जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको देखने हाँ की। जी। जी सर, बताइए इसमें। हाँ, ये जो आपने अभी आपने पीडीएफ लिया हुआ है, ठीक है, पीडीएफ में ही जी आपको देखिए, इसमें सिर्फ जो है ना प्लैनेट्स की एक आपको मिलेगा पॉइंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्लैनेट लिखा हुआ है ना, ये। एसेंडेंट, यानी कि आपका एसेंडेंट लियो है, और आपका जो है ना 4 डिग्री का है। कितनी डिग्री का है? 4। 4 डिग्री का, 4.4 डिग्री का है। कौन सा नक्षत्र आएगा चौथे पे? यानी कि आप पहले देखोगे कि लियो में जाना है आपको। लियो में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? तो जब आप लियो में नक्षत्र देखोगे, तो माघा, पूर्व फाल्गुन और उत्तर फाल्गुन आएगा। ठीक है, मघा, पूर्व फाल्गुन, उत्तर फाल्गुन। लेकिन मघा का क्या है कि इनिशियली, यानी कि आपका 4 ही डिग्री है, तो 4 डिग्री में आपका मघा का दूसरा चरण आएगा, क्योंकि 3.20 पहला चरण, तीन दशमलव दो अच्छा। जीरो से लेके क्या होगा, 6.40 दूसरा चरण है। तो ये 3.20 के ऊपर है, तो आपका कितना हाँ, डिग्री आएगा, मघा का दूसरा चरण। दूसरा अब चरण। हाँ, अब अगर यही 13 दशमलव के ऊपर होता था, तब आपका उत्तर फाल्गुनी होता था। ठीक है, सॉरी, उत्तर नहीं, पूर्व फाल्गुन है, क्योंकि मघा के बाद पूर्व फाल्गुन आएगा। ठीक है, 13 दशमलव के ऊपर। तो ये सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है। ये इस वजह से, तो अब अभी आपका क्या है, मघा नक्षत्र है, लेकिन आपका असेंडेंट 5 है। तो एक नंबर कहाँ लिखा हुआ है, 9th हाउस में, राइट? तो 9th हाउस में जाके देखिए कि 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है यहाँ पे फिलहाल। तो इसमें अभी प्लैनेट नहीं है, तो ये पीडीएफ में नहीं देता है। ठीक है, नीचे आइए एक बार, थोड़ा सा नीचे आइए आप, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, और चलित टेबल पे देखते हैं। हाँ, और नीचे आइए, बस रुक जाइए। अब यहाँ पे चलित टेबल देखिए सब लोग, एक बार चलित टेबल पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भाव बिगेन्स। ठीक है, भाव बिगेन्स मतलब यहाँ से इनकी जो भाव है ना, वो शुरू हुई है। और ठीक है, और मिड भाव। तो यानी कि आपका जो है ना, ये 4.4 जो है, वो कैंसर साइन से चालू हुई है। कहाँ से चालू हुई है? कैंसर साइन। कैंसर। ये चलित चार्ट थोड़ा सा अलग होता है, ये पीडीएफ में ऐसा आया हुआ है।
18.59, 18.5, ये सब 18 के अंदर ही आया हुआ है, कुछ गलत आया हुआ इसमें। एक मिनट, एक भाव वर्गों से चालू होकर 3.4, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं है। वो जब आप देखोगे ना, पूरी एक एक हाउस का आपको मिल जाएगा, इसमें नहीं आ रहा है, पीडीएफ में नहीं आ रहा है आपको। जैसे अभी रंजन जी ने देखा था, उसमें समझ में आएगा। ठीक है, आदित्य जी आप अ, समझ रहे हो ना? यस हाँ सर। मैं सर जगन्नाथ हो रहा है सर, शेयर करूँ जगन्नाथ हो सर रहा, दो हाँ मिनट कर सकते हैं। जी सर। जी। कोई भी एक उसमें खोल दीजिएगा। सर हम्म। अरे नहीं नहीं, ये सर ये हो गया, ठीक है ना? एक मिनट, मेरे पास अभी नहीं आया है। नहीं नहीं, एक मिनट सर। हम्म, ठीक है। सर ये एक मतलब रैंडम चार्ट है। हम्म। हाँ, इसमें सर कहाँ से देखें? यहाँ ये पे तो सर। एक मिनट, ये तो लगन है, ठीक है। ये बाजू में आप देख रहे हो ना, PIK BI BKM के, ये तो जेमिनाई सूत्र है पूरे, ठीक है। वृत्तकारक, वृत्तकारक, अमात्य कारक, आत्मकारक, मात्र कारक, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें तो सिर्फ प्लैनेट्स इसमें भी बताया, इसमें नीचे हाउस के ऊपर क्लिक करिए। अच्छा, हाउसेस, हम्म, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। एक एक्वेरियस 28 डिग्री, यानी कि 17.95, ठीक है। ये जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एक्वेरियस पे है ना आपका, एक्वेरियस ही शुरू हुआ नहीं, है ना फर्स्ट हाउस में। हाँ हाँ। हाँ, तो ये क्या हुआ, 28 डिग्री का है। कितने, सॉरी 28 बोलो, 17.95, पूरे 79 ही दिख रहा है। नहीं, इसमें भी सर गलत ये सब है। तो सेम आ रहे हैं, ये नहीं मतलब नहीं सर नहीं, ये एक नहीं है। रैंडम है तो। हाँ, ये नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मेरे पास जगन्नाथ हो रहा है, पूरा निकाल के स्क्रीनशॉट आपको निकाल के दिखाऊंगा। समझ रहे हो? तो उसमें आपको पूरा क्लैरिटी, ये जो हाउसेस है ना, ये हाउसेस भी कितने डिग्री के हैं वो भी दिख जाएंगे। समझ गया, अभी तो सर समझ में आ गया। तो हम्म। किसी का भी यहाँ चार्ट डाल के देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा उसमें। ओके सर। ठीक है, ऐसे तो आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से हमको देखना है ना। राशियां, देखिए राशियां अगर कहीं पे भी हो, बस हमको ये समझना है कि वहां पे कितनी डिग्री का है, और वो डिग्री के हिसाब से हमको तय करना है कि उसका लॉर्ड कहाँ है। जैसे कि अभी आदित्य जी का एक नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, 9th हाउस पे। इनका मंगल जहां पे भी होगा, जहां पे भी होगा, वो मंगल किसका अपना जो इन्फ्लुएंस करेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा 9th हाउस को, इन्फ्लुएंस करेगा 4th हाउस को, क्योंकि मंगल जो लॉर्ड है वो 4th और 9th लॉर्ड है। वो जहाँ पे होगा वहां पे उसका ना एक एनर्जी लेके चलेंगे, ये उसकी इन्फ्लुएंस, जैसे कि 9th हाउस क्या है, धार्मिक है, स्पिरिचुअलिटी है, राइट। इनके घर में ऐसा कोई स्पिरिचुअल नहीं होगा जैसे ये आदित्य जी करते हैं, है ना। एक नंबर है ना, शुरुआत है। इनके फादर राइट। उतना पूजा नहीं करेंगे जितना आदित्य करेंगे, वो श्लोक वो उनके फादर नहीं पढ़ेंगे जितना आदित्य श्लोक पढ़ेंगे। एक नंबर लिखा हुआ, शुरुआत हो रही है वहां से। 9th हाउस इनके फादर भी है, 9th हाउस इनके राइट। बॉस भी है, राइट। तो वो एक नंबर जहां है, आप वहां शुरुआत कर रहे हो, अश्विनी आ जाता है तो वो उसको प्रबल कर देता है। ठीक है। और ये प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपका मंगल खराब जगह पे है, तो आप जब जब घर में रहोगे आपको परेशानी होगी, आप घर में रह ही नहीं पाओगे। घर से बाहर जाते ही आपका सारा चीज, आप हेल्दी हो जाते हो, आपके कामकाज बहुत अच्छे चलने लगते हैं। घर में रहते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। समझ रहे हो किस तरह से मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ?
है ना, सिर्फ साइन देखो और मंगल की पोजीशंस देखो, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या बोलना है। अगर बंदा बोल रहा है कि उसको जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है अपने बॉस से, तो 9th हाउस देखो, 9th और 10th को देखो, कनेक्शंस बनाओ। जहाँ पे पोजीशंस होगी, जो भी हाउसेस में होगी, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उस हाउस के रिलेटेड आप सॉल्यूशंस दे दो। तीसरे घर में है तो उसको मंत्र जाप करने के लिए कहो। दूसरे घर में है तो कहीं ना कहीं दान करने के लिए कहो, खाना, कुछ भी। 6th हाउस में है तो मेडिसिन डोनेट करने के लिए कहो। ठीक है, हाउसेस बताएंगे कि आपको क्या रेमेडी देनी है। आप जो भी बंदा आपके सामने बैठे, चेहरा देख के आप बता दो कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। मतलब आप सीखो, जितना आप एक एक कुंडलियां देखते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है अभी? सर वो मंगल वाला समझ में नहीं आ रहा कि मंगल से ही क्यों देखना है, मतलब कि मंगल प्लेनेट ही क्यों देखना है, मार्स, नहीं, क्योंकि आपका वो मतलब, अश्विनी का। हाँ देखिए, अश्विनी एरिस में आता है, एरिस में मंगल ही है। तो मंगल केतु को देखना है। हाँ, मंगल और केतु जो है नक्षत्र लॉर्ड है, मंगल जो है वो राशि लॉर्ड है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूंगा कि जैसे कि घर है, पहला घर, ठीक है, और जब उसमें राशि आती है तो राशि क्या है, उस घर के ओनर। ठीक है, पहला घर, घर है एक, उस पे राशि आ गई, घर का ओनर हो गया। फिर प्लैनेट आ जाता है, जो प्लैनेट आएगा उस घर का टेनेंट, मतलब किराएदार हो गया। अब वो अगर मान लीजिए कि 1 नंबर पे गुरु आ गया तो मंगल के घर में वो किराएदार बन गया। ठीक है, अब उस पे नक्षत्र लगा देते हो तो उसके घर के आसपास के सामान है, घर के अंदर जो सामान रख रहा है वो, उसके बेड की पोजीशंस, उसके घर का दरवाजा किस तरह से सजाया है, किचन किस तरह से सजा रहा है, वो नक्षत्र बताएगा। सूक्ष्मता, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, मंगल के घर में गुरु का आना, फिर वो गुरु अपने अपने घर को किस तरह से रखेगा, धार्मिक तरह से। अगर वहीं शनि आ जाता है तो शनि कैसे रखेगा, अपने तरह से। यानी कि कोई भी व्यवस्थित नहीं होगी, सब इधर उधर बिखरा पड़ा रहेगा। समझ रहे हो? तो ये आप मान के चलना कि जब कभी भी हमको प्रेडिक्ट करना है तो पहले घर देखो कि घर कैसा है। पहला घर आप खुद हो, तनु हो, आप खुद, आपका खुद का शरीर, वहां पे राशि 1 नंबर है, आप बहुत एग्रेसिव हो। फिर जुपिटर आ जाता है, एग्रेसिव के साथ साथ बहुत ज्यादा पेशेंस भी है आपके पास। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। केतु आ जाता है तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो आप, क्योंकि हर तरह के गुरु है ना हमने हमारे पास। कोई गुरु डांट के समझाता है, कोई गुरु प्यार से समझाता है ना। तो वो आप किस तरह के हो, जब मंगल में गुरु आते हैं तो मंगल के पोजीशंस देखिए, मंगल जहाँ पे होगा उस तरह के गुरु हो आप। क्योंकि आप जिस घर में रहते हो, आपका ओनर जो बिहेव करेगा, आप अपने घर को उसी तरह से रखोगे। आपका ओनर रोज आके आपके घर पे अगर आ जाएगा, देखेगा ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो आप ओनर की तरह से चलोगे ना, कि हमको ऐसे रखना है घर। राइट, ओनर अगर अच्छा है तो आप अपनी तरह से रखोगे घर। ओनर कुछ नहीं है, ऑब्जेक्शंस नहीं कर रहा है घर में, तो अपनी तरह से सजाओगे उसको। नहीं तो ओनर की तरह से चलना पड़ेगा कि यहाँ पे ज़्यादा नेल्स नहीं लगानी है, फोटो फ्रेम्स नहीं लगानी है, तोड़ फोड़ नहीं करनी है ना, इस तो तरह सर से। मेरा मंगल 9th हाउस में है, मतलब मंगल की जो राशि है, पहली राशि, वो 9th हाउस में है। उससे हमने प्रिडिक्ट किया कि स्पिरिचुअल है। हम्म। और फादर वाली बात, क्योंकि 9th हाउस फादर का होता है इसलिए। जी, और वो सर घर वाली बात कैसे रिलेट हुई है, समझ में आठ नहीं। नंबर 8 नंबर भी तो मंगल ही है। मंगल 8वें में चला गया नहीं इसलिए। नहीं 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 नहीं, आपका मंगल का 8 नंबर जो है स्कॉर्पियो है ना, स्कॉर्पियो। अच्छा, वो फोर्थ स्कॉर्पियो हाउस आपका में। 4th हाउस में है। जी जी। 4th हाउस आपका घर है, राइट। तो 8 नंबर क्या है, प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, संकट है, भ्रम देता है, क्योंकि पाताल लोक है। तो आप जब जब फोर्थ अपने घर पे रहोगे, आपको प्रॉब्लम हो रही है। किसी की भी कुंडली में 8 नंबर जहां है वहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। बस किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। 8 नंबर प्रॉब्लम है,
आप देख के चलो। आपका घर देखो छोटा रहेगा, अगर बड़ा घर है तो कमरा आपका छोटा रहेगा। आप जहाँ पे भी बैठोगे, जहाँ पे भी पढ़ोगे, जहाँ पे भी रहोगे, वहाँ आपको कमरा छोटा मिलेगा बाकियों से, या घर ही छोटा होगा। कंपेयर करके देख लीजिए आप। है राइट है आदित्य जी? अभी जिस रूम में मैं पढ़ता हूँ ये सबसे छोटा कमरा है पूरे बस घर का। बस क्योंकि आप उसमें हो, क्योंकि 8 नंबर है ना, आपको और ये छोटा। मेरा कंफर्ट जोन है। हाँ वही कंफर्ट रहेगा, क्योंकि देखो 8 नंबर है, आपका घर है वो आपको उसमें कंफर्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मिला ही उस तरह से, कुदरत ने आपको दिया है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो और एक्सेप्ट नहीं करता है वो परेशान होता और अगर मंगल दूसरे घर में हो सर? है। राशियां। अम, राशि वृषभ, लग्न वृषभ है। लगन वृषभ है, दो है, दो या तीन है, तीन में मंगल है। जी। हाँ। तो देखिए यहाँ पे सेकंड हाउस में 3 नंबर, यानी कि दो, आप जो है ना, लगन आपका 2 नंबर का है। हाँ, तो लग्न दो। प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम हो जाता है कि आप, क्योंकि मंगल जो है ना हमारे ब्रदर्स को दिखाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अपने भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं। राइट। जी सर। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे जाती है। गलत हो तो बता दीजिए, क्योंकि मैं भी सीखने ही बैठा हूँ। अब मैं सही बताया हूँ तो बता दीजिए। जी सर, लग्न मेरा वृषभ है और राशि मेरी मकर है। हाँ मकर ठीक है, राशि तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि चंद्रमा आपके 10वें पे है, तो यहाँ पे आप इमोशनली मतलब शनि लड़ना बहुत का चाहते हैं बट लड़ नहीं पाते हैं। नहीं सर, लड़ाई नहीं होती। हाँ बस वही मैं बता रहा हूँ ना, लड़ना बहुत चाहते हैं बट लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि 10 नंबर है। 10 नंबर क्या है, लड़ना है आपको। इसलिए तो कर्म का दिया गया है कि आपको फाइट करनी है, आपके हाथ में तलवार हमेशा होनी चाहिए। आप चंद्रमा आ गया, शांत, नहीं लड़ना है जी, इमोशनल। बहुत ज्यादा सर, उसके लिए बस। क्या करना चाहिए इमोशनल खत्म हो हाँ जाए? तो रेमिडियल पार्ट हम डिस्कस करेंगे। जब रेमिडियल पार्ट डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि आप चंद्रमा 10, मंगल 2 को किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो। मंगल के साथ शुक्र बैठ गया। तब तो और दिक्कत हो जाती है। आप ठीक है वो बताएंगे। ये जो प्रॉब्लम है ना, आप खुद ही समझ सकते हैं, व्यक्त नहीं होती है लेकिन क्या करेंगे। ठीक। इसीलिए पूछ रहे थे। हाँ तो देखिए मैं यहाँ पे ना अपने आप को बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। ये मत समझिए कि मैं जो है ना अब शो ऑफ कर रहा हूँ, मेरा अश्विनी नहीं है। नहीं नहीं सर, शो के ऊपर नहीं 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 पूछ। नहीं, मतलब बता रहा हूँ कि मेरा जिज्ञासा। अश्विनी नहीं है कि मैं शो ऑफ करूंगा। क्योंकि देखो मैं जब ऐसा प्रिडिक्ट इसलिए करता हूँ कि आप लोगों के अंदर भी ना वो जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मोटिवेशन समझ लीजिए। कि जब मैं 2 4 प्रिडिक्ट कर दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ जब सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। राइट। जी सर। तो आपका ना रेमेडी दूंगा मैं आपको। आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो अभी, आपकी महादशा क्या है? महादशा शनि की शुरू होने वाली है सर, शायद मैंने यानी देखा। कि गुरु के अंदर राहु चल रहे हैं फिर। अगर शनि की शुरू होने वाली है तो गुरु के अंदर राहु, क्योंकि गुरु और राहु, गुरु के अंदर राहु लास्ट फेस होता है। उसके बाद शनि चलेगा, शनि में शनि, फिर शनि में मरक्यूरी। जी सर। राइट। यानी कि गुरु के अंदर राहु। ठीक है। अब आपका आपका नाम क्या है? मैं उष्णिक पढ़ रहा था। मीना राजपूत। मीना। ओके ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या रेमेडी है। ठीक है। जी आपको मैं रेमेडी दे दूंगा, आप उसको करिएगा। क्योंकि आपका जो रेमेडी होगा वो मंत्रों द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, वो मंत्रों द्वारा ही निकाल सकता हूँ। क्योंकि दूसरा रेमेडी आपका काम नहीं करेगा और आप वो कर भी नहीं पाओगे। वो मुझे पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेमेडी दी जाएगी मंत्रों द्वारा, वो मैं आपको मंत्र दूंगा, वो आप करिएगा। कब करना है, कैसे करना है, कैसे शुरू करनी है, वो सारा विधि मैं आपको बता दूंगा।
जी सर, मेरा इसमें केतु जो है वो तीसरे में बैठा है सर। तीसरे में। देखिए अभी ना प्रॉब्लम आपका ना केतु है ना मंगल है। ये आपका केतु प्रॉब्लम है मेरा सर मित्र है। शनि, जुपिटर और शनि देखिए एक दूसरे के साथ हैं या फिर एक स्वराशि दूसरे। में बैठे हैं सर। सॉरी। गुरु स्वराशि में बैठे हैं मेरे। और शनि। शनि मेरे मित्र में है सर। नहीं नहीं नहीं, स्वराशि मतलब नौवे में या 12वें में। हाँ, नौवे में बैठे हैं गुरु मेरे। ओके। नौवे में बैठे हैं जी। यानी कि 12वें में 8वें घर पे हैं। नेक्स्ट। शनि। शनि मेरे बैठे हैं सर, वही लग्न में पहले घर में बैठे हैं सर शनि। लग्न में बैठे हैं सर, पहला नंबर। अच्छा यानी कि ऋषभ में बैठे हैं। जी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर और शनि, मैंने आपको कहा ना जुपिटर और शनि ही दिक्कत दे रहे हैं। हाँ, जुपिटर वैसे तो मेरे स्वराशि में है, शनि नहीं मेरे नहीं नहीं, 8वें पे चले गए ना जुपिटर। जी। मैंने आपको पहला कहा था कि 8वां पाताल लोक है। आप अपने नॉलेज को विजडम्स को पाताल लोक में डाल चुके हो। 8वें में आ गए हाँ। हाँ तो वो तो खत्म हो चुके हैं जुपिटर यहाँ पे। है ना जुपिटर की कह सकता हूँ कि लास्ट फेज चल रहा है अभी। तो अभी आप थोड़े से दिक्कत में हो। अभी शनि चलेंगे, शनि आपके लगन में है, वो भी ऋषभ है। तो मान के चलिएगा कि थोड़ा सा आपको लेजी तो कर देंगे, लेकिन आपको बता दूंगा क्या करना है, इसमें टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है। नहीं सर, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, और यही पूछना था। जी बढ़िया। और बाकी आदित्य जी, रंजन जी और गायत्री जी। सर मैंने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं वो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है स्टार्टिंग में हाँ वो कि होगा। आप पहला वीडियो देख हम लीजिए। मंगल को क्यों देख रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। मंगल मैंने कहा ना कि पहला जो आपको मतलब पहली राशि क्यों देख रहे हैं अश्विनी में। क्योंकि अश्विनी पहली राशि से ही शुरू होती है। अच्छा। एक नंबर पे ही अश्विनी है। क्योंकि हमारे पास कितनी राशियां हैं, 12 राशियां हैं। है ना। 27 तो नक्षत्र। हाँ तो 12 राशियां 27 नक्षत्र है, तो इसमें क्या हो गया है कि तीन 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 में डिवाइड हो चुके हैं, मतलब 9 9 9। हम्म। ठीक है। तो पहले घर में कितने राशियां नक्षत्र आते हैं, 3 नक्षत्र आते हैं। और तीनों के जो है एक घर में कितनी डिग्री का होता है, एक घर 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री का होता है तो सर। 30 डिग्री अगर में। हाँ तो 30 डिग्री का, अगर मैं 30 डिग्री को डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइड करूंगा तो 9 चरण होते हैं। ठीक है। 30 डिग्री को 27 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 3.20 आएगा, यानी कि एक चरण को 3.20 बनेगा। तो क्योंकि एरिस से हम शुरू कर रहे हैं ना, एक नंबर से ही शुरुआत है हमेशा, तो एरिस के अंदर ही अश्विनी की शुरुआत होगी। जी सर। ठीक है। आपके पास पीडीएफ है आदित्य जी, वो पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करिएगा और मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर फिर जी भी सर। डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यस उसके सर। ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। एरीज के ठीक है। लॉर्ड मार्स एक्चुअली और अश्विनी और नक्षत्र लॉर्ड केतु। केतु। एक्चुअली आदित्य जी, ये मतलब हमारा जो नक्षत्र का क्लास है ये पिछली बार से ही पहला क्लास शुरू हुआ है। और अश्विनी पहला नक्षत्र है। तो उसी पे अभी तक चल रहा है। बस उसके वही। बाद हम पूरा 27 तक जाएंगे। ओके। 27 ये पहला तो ही है। मतलब अभी ज्यादा कुछ छूटा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तो बस पहला अभी ही अभी है, आया हूँ। पहला। पहला हाँ, ही है यही बात। हाँ। हाँ। पहले एक एक क्लास था, उसमें इंट्रोडक्शंस चल रही थी कि क्या नक्षत्र, राशियां क्या है, प्लैनेट्स क्या हैं, वो चली थी। और दूसरा क्लास जो था मेरा अश्विनी का पहला चरण और दूसरा चरण था। और अश्विनी के बारे में मैंने बताया और किस तरह से देखते हैं 12 राशियों में नक्षत्र को। और इस क्लास में मैंने 3 और 4 पद को कंप्लीट किया है और उसके हॉबीज कैरियर्स आपको बता दिए हैं, किस तरह से हमको देखनी है। सारे नक्षत्र के पद भी बता दिए हैं कि ये पद में यहाँ होगा तो हम किस तरह से उसको अपने प्रिडिक्शंस में लेंगे। ठीक है। और इसको थोड़ी सी आपके Q&A ले लिया हूँ, तो यहाँ से आप क्लियर है। अब आप जब वीडियो को स्टार्ट से लेके आज के एंड तक देखोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो हम लोग सैटरडे मिलेंगे, सैटरडे में आपका पूरी तरह से क्लियर। देखो मैं ना अभी इसलिए मैं बहुत धीरे हूँ और बहुत फोर्सफुली आपको समझा रहा हूँ कि जब तक आपका बेसिक्स नॉलेज ठीक नहीं होगा तब तक आप नक्षत्र को नहीं समझ पाओगे। नक्षत्र को समझने के लिए आपका बेसिक फाउंडेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपका एक हफ्ते का होमवर्क यही है कि आप अपने घर के सिग्निफिकेशंस को
मान लीजिए कि अभी आपको सिर्फ 4 5 6 याद है, तो आप ट्राई करिए कि उसको बढ़ाने की। ठीक है, जी सर। जितने आप सिग्निफिकेशंस को उसके अंदर डालेंगे, समझ लीजिए कि उतना उसका जो है ना मजा आएगा, उतना आप प्रिडिक्शंस करके दे पाओगे। प्लैनेट के बारे में जानिए कि प्लैनेट के कितने सिग्निफिकेशंस है, मंगल है, सूर्य है, उसके कितने सिग्निफिकेशंस है। मैंने लास्ट क्लास, शायद आप ये बैच नहीं हो, पिछले बैच में मैंने मंगल के कम से कम 115 सिग्निफिकेशंस को जो है ना शेयर किया था। 115 मैंने निकाल, मैं खुद अपना निकालता हूँ, और कुछ हमारे जो मैं अलग से भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ मेरे स्टूडेंट्स खुद निकाल निकाल के देते हैं। तो आप भी निकालिए जी सर। मंगल के सिग्निफिकेशंस को, सूर्य के सिग्निफिकेशंस को। सूर्य सिर्फ ईगो, फादर, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब यही नहीं है, सूर्य बहुत है। सूर्य के बारे में समझिए, पूरे हाउसेस के बारे में समझिए, फिर उसके बाद राशि को देखिए कि राशि क्या है। जैसे मैंने अभी अ, मीना जी का प्रिडिक्शन लिया, 2 4 प्रिडिक्ट किया। ये मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ राशियां देखी ना। सेकंड राशि टॉरस, यानी कि वृषभ लगन में है, तो आप मान के चलो कि आपका कहीं ना कहीं ऐसी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो जो आप पूरा करते करते मतलब थक खत्म जाते हो हैं। जाते हो, हम्म। यस। है ना। ये जी होता है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और जब ये कब समझोगे, जब आप राशि प्लैनेट्स के बारे में जानोगे, क्योंकि राशि और प्लैनेट्स ही हैं और जो आपको बहुत डीपली लेके जाएंगे। नक्षत्र तो ठीक है, नक्षत्र तो बताएगा कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन कैसा करेगा वो काम, वो तो वो बताएगा, है ना, सर, राशि और हाउस बताएंगे। ठीक है। ये भी बोलते हैं ना सर, कर्म से भी कटता है अगर हाँ, तो वही तो हमारा पूर्व पुण्य है ना। पूर्व पुण्य कौन से, 5वें घर से देखेंगे। अगर 5वें घर आपका एफिलेक्टेड है, तो आप पूर्व पुण्य लेके ही नहीं आए हो आप। नहीं सर। 5वें में अगर शनि आ जाता है, राहु आ जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप अपने पिछले जन्म का पुण्य इस जन्म में लेके ही नहीं आए हो, आप पूरा खत्म हो चुका है आपका। अब यहाँ पे इस जन्म में आप खुद अपना पुण्य कमाइए। कहाँ से कमाएंगे, 9th हाउस से। सर, जी। कुछ है ही नहीं मेरा इसमें। नहीं नहीं, मैं आपको ना मीना जी, आपका प्रिडिक्शंस में दे दूंगा कि आपका कौन से एज में आपने कुछ गलतियां करी है, जी। और उस गलती को किस तरह से रेक्टिफाई करना है, कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए, हम जो गलती कर देते हैं ना, तो हम्म। भगवान उसको सुधारने के लिए समय समय पर नीचे कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे। वो इंसिडेंट फिर से रिपीट होता है, वो इंसिडेंट जो है ना वो फिर से रिपीट होता है। जैसे हम बचपन में खुद सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो जब हमारे बच्चे होते हैं ना, तो हम फिर सीखते हैं, जी। हम फिर पढ़ते हैं। समझ रहे हो। तो इंसिडेंट रिपीट हुई ना यहाँ पे। फिर जब आपके बच्चे पढ़ के बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे होंगे, तो आप दादा के तौर पर फिर से पढ़ेंगे। ये हम्म। इंसिडेंट्स जो है ना, लाइफ में आती रहती है। हम जो गलती कर दिए, ये नहीं है कि अब वो सुधार नहीं सकते हैं, नहीं, वो हम फिर सुधारेंगे। वो हमारी जब वो एज आएगी, तो हम फिर से बदलेंगे, हम फिर से सीखेंगे। प्लूटो जिसको है सर मेरे 5वें घर में। नहीं, प्लूटो, प्लूटो ठीक है, प्लूटो तो हम कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर लेंगे तो पिछले जन्म का कुछ रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं अगर बताऊंगा ना मीना जी, तो देखिए इसमें ना आप भी परेशान हो जाओगे, और बाकी भी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे हम स्टेप वाइज चलेंगे, तो ताकि आपको भी समझ में आए और बाकियों को भी समझ में आए, है ना। अभी मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ में आएगा और मुझे आएगा। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे सबकी कुंडलियां शेयर करूंगा, सबकी कुंडलियां लूंगा, क्योंकि अभी अश्विनी किसी का नहीं है तो ठीक है, लेकिन भरनी तो होगा, कृतिका होगा, मघा होगा, पूर्व फागुन होगा, मृगशिरा होगा, अश्लेषा होगा, ज्येष्ठा होगा, कहीं तो होगा, कोई कुछ तो होगा किसी के पास। जी उस समय हम बात करेंगे। ओके ठीक सर। है, जी। तो आज के क्लास यहीं पे विराम करें। ओके सर। अशोक ठीक सर, है जी। आप बहुत अच्छा सिखाते हो, बहुत अच्छा, हम लोगों को समझ में भी आती है। और आप जो प्रिडिक्ट करते हो ना, जो फर्स्ट क्लास ली आपने, और आज जब नामों से सब हम लोगों को फटाफट फटाफट बताया ना, तभी इतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब बाद में हम लोगों ने वो पत्रिका निकाल के सब रिलेट किया ना, एकदम बराबर सर, हम सब आपके इतने फैन हो गए ना कि कोई आपकी क्लास मिस करना नहीं चाहता है।
बस थैंक यू सर, थैंक यू बस सो गुरु की मच। कृपा है अपने ऊपर कि जो भी आपकी हम सारी पुरानी वीडियोस देख रखी है और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, आप जैसा बोलते हो और आप जैसा डिकोड करते हो ना, वो सीखना है मेरे को। अच्छा, मेरी जी पिछली सर। वीडियो भी देखे हैं आप? यस सर। मैं मेरे को 1.5 साल हो रहा है, मैं अगर वो तो एज में कम लेकिन इनसे सीनियर हो थोड़ा। अच्छा 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 मेरा अच्छा। सेकेंड ईयर चल आदित्य रहा है। सिंह अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गायत्री जी, आदित्य जी। बस देखिए, जब आपके ऊपर गुरु कृपा होती है ना, तो आप ऐसे बन जाते हो कि आप किसी की मदद कर सको। मैं हमेशा जब भी सुबह उठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि किसी के काम आ जाऊँ आज। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर्स, जितने भी लोग होते हैं ना, हीलर्स, ये लोग ना अपने आप को दूसरों के लिए वो कर देते हैं। तो हमेशा आप भी इसी उसमें रहिएगा कि आप अगर उठ रहे हो तो किसकी मदद करनी है, आज आपके पास कौन आने वाला है, ये आप हमेशा उसको अच्छे से मदद करिए। आप चाहे तो बहुत समय लीजिए, ठीक है, लेकिन सही इलाज करिए उसका, क्योंकि बंदा बहुत प्रॉब्लम में होता है। आपके पास आता है तो मान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं, या तो ठीक है, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, आपको टेस्ट करने के लिए भी लोग आते हैं। तो आप कुंडली देख के समझ जाइएगा कि ये आपको टेस्ट करने के लिए आया है। शनि उसके 9वें घर में हो या फिर 11वें घर पे हो, ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए आ रहा है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। कुछ लोग जी होते हैं ऐसे। दरअसल जैसे आपने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि आप यानी कोई कोई चीजें प्रिडिक्शन के लिए बने हो। आप अगर किसी की मैरिज फिक्स करते हो तो वो आगे जाके डिवोर्स हो जाएगा, उसके लिए आप बने ही नहीं हो। आप अगर किसी को जॉब के बारे में बता ही नहीं सकते हो, तो जी। ये सारा सब यानी पूरा कोर्स जब खत्म हो जाएगा, तो जैसे होटल मैनेजमेंट करते हैं तभी हम लोगों को पता चलता है कि ये शेप हो सकता है, हम्म, फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस ऐसे जा सकते हैं। तो क्या सर हमारे पत्रिका पे हम लोगों को पता चलेगा कि किस चीज पे हमें अच्छे से काम करके ये इस फील्ड में आगे किसी को भी गाइडेंस करना है? हाँ, 100%। देखिए, अभी इनिशियली तो आपकी जो एनर्जी होगी, आप उसी पे ही काम कर पाओगे। लेकिन फिर धीरे 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 क्या होगा कि आप हर एक चीज पे काम करने लगोगे। जैसे कि आप जब कभी भी नए नए हॉस्पिटल्स पे जाते हो तो आपका जो क्या कहते हैं ना, कि आपका वेलकम कौन करता है? वेलकम करेगा आपका जो वहाँ पे शनि खड़ा होगा, यानी कि गार्ड। फिर धीरे धीरे आप अंदर जाओगे तो नर्स, फिर धीरे के बाद आप डॉक्टर, है ना? तो आप जैसे जैसे आगे जाओगे ना, धीरे धीरे आपको हर एक चीज, पहले तो आपको शनि के जैसे डिसिप्लिन होके सीखना है। फिर ठीक है, फिर नर्स, यानी कि आपको हर एक नॉलेज लेनी है, क्योंकि नर्स ही बता सकता है कि आपको किस डॉक्टर की जरूरत है ना? आपकी बीमारी जिस तरह की होगी वो डॉक्टर ही बताएगा, वो नर्स ही बताएंगी। तो उस जगह आपको भेजा जाएगा, आप फिर जाके डॉक्टर के पास जाओगे, तो यानी कि तब आप जाके डॉक्टर बनोगे। ठीक है, समझ रहे हो? जी धीरे धीरे सर। आपको सब समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं थैंक अगले यू। क्लास में। और थैंक अगला यू। क्लास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम भरनी में जाएंगे। और सब लोगों को होमवर्क यही है कि जितनी भी राशियां हैं, जितने भी हाउसेस हैं, उसको आप जो है ना पढ़िए, ठीक है। और कुछ नया निकालने की कोशिश करिए, कुछ ज़्यादा निकालने की कोशिश करिए, जो भी अभी तक आपका नॉलेज है इसको बढ़ाने की कोशिश करिए ये पूरे 5 दिन। जी सर। ठीक है ना? आदित्य जी, गायत्री जी, और जी मीना सर। जी, और कुशल जी, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, जी सर। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। जी थैंक सर, मैंने आज एकदम एंड में ज्वाइन करा, मैं आ नहीं हाँ पाया जी, मैं देखा। थोड़ा। हाँ, मैंने एकदम लास्ट 15 मिनट लिए बस। मैं जी जी, वीडियो देखूंगा। ठीक है, आप वीडियो देख लीजिएगा, कुछ भी डाउट है तो अगले क्लास में हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके। यू सर। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू।